डायमंड एंड एबो लीडर्स, आप जूम को तो ज्वाइन करते हैं लेकिन आप भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जब 1000 लोग होते तो उसमें आप अपने इनिशियल नेम के साथ 1000 लोगों में कौन से लेवल पे होते हैं वो किसी को दिखता नहीं है जब तक आप अपना जूम के विंडो में हैंड रेज नहीं करते। आपने नाम लिखा है, साथ में रैंक लिखा और साथ में हैंड रेज करके रखा है। जैसे आपने लॉग इन कर दिया तो आपको हैंड रेज करना होगा, तब पता चलेगा कि हाँ आपने ज्वाइन किया है। नहीं तो 1000 लोगों को स्क्रॉल करके ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन डायमंड्स है। आकाश राव जी डायमंड्स को को होस्ट बना सकते हैं। अब हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं सफायर एंड रूबी के साथ, और बाकी सारे लोग हैं जिनके कुछ टेक्निकल इश्यूज है, क्वेश्चंस है, वो 9 बजे सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं या तब तक आप सुन सकते हैं। 9 बजे तक आपको पेशेंस रखने होगी और 9 से 9:30 के बीच में आपको क्यूआईए का सेशन दिया जाएगा। यानी 9 बजे के पहले कोई भी हैंड रेज ना करे, सिर्फ और सिर्फ सफायर और रूबी हैंड रेज करे, वो भी अपने नाम के साथ और अपने रैंक के साथ। अगर आप सफायर है, रूबी और अपने नाम लिखा और अपने रैंक नहीं लिखा है तो आपको सफायर और रूबी नहीं माना जाएगा। जितने भी लोगों के हम अकाउंट्स बनाते हैं, जो टेलीग्राम पे हमारे ग्रुप से या व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप से, इसमें कई सारे लोगों के अनाप शनाप मैसेजेस आते, रेट को लेके, उसका कारण एक ही है, उन लोगों को सिर्फ हमने एक कैलकुलेशन बताया कि तुम आज इतने पैसे लगाओ, तुमको साल भर में इतने पैसे मिलेंगे, हर महीने इतने पैसे मिलेंगे। उसके अलावा उनको ये नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो करेंसी बाजार क्या है, ये कैसे चलता है। अगर ये प्रोडक्ट बाय करते हो तो इसके बाद आपको इसको समझना है। तो ये सारी चीजें उनको पता नहीं है, ना वो सीखना चाहते ना समझना चाहते, जिसके वजह से जैसे रेट प्लस माइनस होता है वो पैनिक हो जाते और ग्रुप में मैसेजेस लिखना शुरू करते हैं। एके राम सूरत, आपने हैंड रेस किया, आप हैंड डाउन कर सकते हैं। अगर आप सफारी या रूबी है तो आप अपने नाम के सामने अपना रैंक लिख सकते हैं। क्यूआईए का सेशन होगा 9 से 9:30 के बीच में। अगर आपके कोई टेक्निकल इश्यूज है तो वहां पे आप यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आकाश जी। सॉरी टू डिस्टर्ब सर, एक्चुअली मैं ये बोल रहा था, मैं एक बार अपने आप को होस्ट कर लेता हूँ, मैं इन सबको कॉल्स ले लेता हूँ। यस यस, आप कंटिन्यू करो। तो सफायर रूबी अपना नाम और अपना रैंक लिखे। बाकी जिन लोगों ने हैंड रेस किया है, जो रूबी के लेवल पे नहीं है, सफायर के लेवल पे नहीं है, वो अपना हैंड डाउन करें। जब आपको क्यूआईए का सेशन स्टार्ट होगा तब आपको मौका मिलेगा। अभी जो डिस्कशन होने वाला है, हमने हमेशा देखा है जहां पे भी हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वहां पे बहुत सारा डिस्टरबेंस होता है मिसमैनेजमेंट की वजह से।
जैसे परसों रात को हमने डायमंड्स के साथ मीटिंग की थी, लगभग 70 से ज्यादा डायमंड्स उस मीटिंग में थे। बाकी डायमंड्स मोदी साहब के साथ मीटिंग कर रहे थे, राहुल गांधी जी के साथ मीटिंग कर रहे थे, जिस वजह से वो बिजी थे। और वहां उस हॉल की जो कैपेसिटी है द उमरा होटल की, वो 260-270 लोगों की कैपेसिटी। तो वहां जो काउंट है, कल सुबह देखा 10 बजे वहां पे करीबन 400 लोग पहुंच गए। सबके पास क्लियर कट मैसेज था कि 260-270 के ऊपर जाना नहीं है, लेकिन मोर देन 400 लोग वहां सुबह पहुंच गए। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। दुनिया के अंदर आपको आपके जिंदगी में सक्सेस दिलाने का काम सिर्फ एक ही चीज कर सकते, उसका नाम है डिसिप्लिन। बाकी आप कोई भी काम करो, आपको कोई सक्सेस नहीं मिलने वाला है। अगर मिल भी गया, वो लक बाय चांस होगा, वो शॉर्ट टर्म के लिए होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बन के रह सकता है। आपको अगर लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस चाहिए, पूरी जिंदगी भर के लिए सक्सेस चाहिए, तो वो एक ही चीज दे सकते हैं, उसका नाम है डिसिप्लिन। बाकी कोई चीज आपको आपके जिंदगी में उस मुकाम तक आपको नहीं पहुंचा सकती है। आज हमारे 2 ट्रेनिंग सेशंस है। सुदर्शन प्रसाद सर का ट्रेनिंग सेशन है वडोदरा गुजरात, जिसको बड़ौदा कहा जाता है, और संदीप गजर सर का सेशन है रामाडा होटल जम्मू। अब नेक्स्ट प्लानिंग हम ऐसे कर रहे हैं कि नॉर्थ के लिए जितने भी नियर बाय दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट्स है या स्टेट्स है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, यूपी है, हरियाणा है, पंजाब है, दिल्ली है, या और भी लोग 1 नाइट में जर्नी करके दिल्ली आ सकते हैं, उनको दिल्ली में किसी भी जगह पे अपने बजट के हिसाब से होटल बुक करना है। आप वही रूम से होटल बुक करेंगे, आपको सस्ता पड़ेगा। और यहाँ पे 2 नाइट्स के लिए आना है। फ्राइडे नाइट आपको घर से निकलना है 4-5 बजे इवनिंग में, दूसरे दिन सुबह आपको यहाँ पहुंचना। ओए रूम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि ओए रूम के अंदर आपको अर्ली मॉर्निंग आपको चेक इन मिलता है, जो नॉर्मली होटल्स में संभव नहीं होता है। हम जैसे ट्रेनिंग सेशंस करते हैं तो वहां पे चेक इन का सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि कोई भी होटल 12-1 बजे के पहले चेक इन नहीं कर पाते। और ओए रूम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आपको अर्ली मॉर्निंग सुबह कोई भी टाइम पे वो आपको चेक इन देते हैं, अगर आपने वैसा बुकिंग किया तो आपको 2 नाइट के लिए दिल्ली पहुंचना है। फ्राइडे को आप घर से निकलेंगे, सैटरडे को आप सुबह मॉर्निंग में दिल्ली पहुंचेंगे, आपने होटल में चेक इन करना है। 10 बजे सेशन स्टार्ट होगा सैटरडे को फुल डे का। सेम सेशन संडे को फुल डे होगा। तो संडे को मॉर्निंग में आप चेकआउट करके पूरा दिन का सेशन अटेंड करके शाम की फ्लाइट से या ट्रेन से, बस से, जो भी है, या कार से आप वापस जा सकते हैं। यानी फ्राइडे नाइट आपको रुकने की जरूरत नहीं है। रात को आप इवनिंग में निकले, सैटरडे को सुबह पहुंचे, पूरा दिन ट्रेनिंग अटेंड किया, दूसरे दिन संडे का पूरा दिन ट्रेनिंग अटेंड किया, और शाम को आप वापसी का प्लान बना सकते हैं। तो 2-2 दिन के सेशंस होने वाले, जिसमें थॉमस सर का हाफ डे का सेशन होगा टेक्निकल, सुदर्शन सर का हाफ डे का सेशन होगा ब्लॉकचेन पे, और संदीप गजर सर का फुल डे का ट्रेनिंग होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ परमिशन मिलने वाला है सफायर और रूबी को। ना उसमें पर्ल आ सकते, ना जेड आ सकते, ना उसमें कोई और लीडर्स आ सकते। उसमें टॉप लीडर्स होंगे डायमंड एंड एबो और सफायर रूबी, ये 2 बैचेस होंगे। क्योंकि अगर लोग ज्यादा होंगे तो सफायर रूबी एमराल्ड्स के अलग अलग बैचेस बनाएंगे। एक बैच सफायर की बनेगी, एमराल्ड की बनेगी और रूबी की बनेगी। यानी एक सैटरडे संडे अगर हमने सिर्फ एमराल्ड के साथ ट्रेनिंग किया, अगले सैटरडे संडे सफायर रूबी के साथ करेंगे, उसके अगले सैटरडे सफायर के साथ करेंगे। और डायमंड एंड एबो लीडर्स के साथ संदीप गजर सर का 2 दिन का सेशन होने वाला है, ट्रेन द ट्रेनर। यानी जितने डायमंड एंड एबो लीडर्स हैं, इनको 2 दिन के अंदर स्टेज पे कैसे बोलना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, काउंसलिंग कैसे करनी है, ये सारा सिखाया जाएगा। वो ट्रेन द ट्रेनर का कॉन्सेप्ट है 2 दिन का, वो डायमंड एंड एबो लीडर्स के लिए होगा। उसमें फिर डायमंड के नीचे के कोई भी लीडर्स उस ट्रेनिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास
सफायर की एक बैच बनेगी, रूबी की एक बैच बनेगी और एमराल्ड्स की एक बैच बनेगी। जितने कम लोग ट्रेनिंग सेशन में होंगे उतना कंफर्ट मिलेगा वहां पे उनको बैठने के लिए, प्रॉपर सुनने के लिए, समझने के लिए। जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा डिस्टर्बेंस होगा। अगर एक मीटिंग के अंदर हमने 400 की भीड़ लगा दी तो भीड़ लगाने से आपको कोई सीखने को नहीं मिलने वाला है। आप सिर्फ लोगों को दिखा सकते हो, देखो कितने सारे लोग हैं। फिर उसमें जो सीरियस लोग हैं वो ट्रेनिंग अटेंड करते रहेंगे और बीच बीच में जो लोग टाइम पास करने के लिए उठ के बाहर जाएंगे, अंदर आएंगे, बाथरूम जाएंगे, बाहर जाके सेल्फी खींचेंगे। तो फिर जो सीरियस लोग वहां पे बैठे उनको ये समझ में आता है कि यहाँ पे आधे लोग सीरियस नहीं है। और जिनको हमने भीड़ का हिस्सा बनाया दिखाने के लिए कि कितनी भीड़ लगती है, आप देखने आ जाओ, तो उससे हमारा बिजनेस होने वाला नहीं है। 2 लाख लोगों में से हमें उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करना है जो पूरी कम्युनिटी की सपोर्ट कर सकते हैं। आपने जिन लोगों के अकाउंट्स बनाए, जिनको चैलेंजेस आ रहे, उनकी आप मदद कर सकते हैं। उसके लिए लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होना बहुत जरूरी है, चाहे वो टेक्निकल पार्ट हो, चाहे वो स्किल का पार्ट हो, चाहे वो फ्यूचर के बिजनेस का पार्ट हो। बहुत सारे लोग इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, थोड़ा काम करते हैं, जैसे ही कुछ डिस्टर्बेंस उसको दिखता है फिर वहां से क्विट करके कोई और कंपनी पकड़ते हैं। अब बहुत सारे लोगों के ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं कि मार्केट के अंदर नई नई क्रिप्टो से रिलेटेड कंपनीज आती है, यहां से मिंटिंग का पे आउट उठाते हैं, उसको विड्रॉ करते हैं और वो पैसे उठा के एक पॉन्जी स्कीम में लगाते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि रातों रात हम जल्दी अमीर बन जाएंगे। आप अमीर नहीं बनने वाले, 6 महीना 12 महीने के बाद आप बर्बाद होने वाले। क्यों? क्योंकि आपने यहां से पैसा उठा लिया, जो पैसा आपके घर में काम आना चाहिए था, आपके बच्चों के फ्यूचर में काम आना था, उसको उठा के आपने किसी पॉन्जी स्कीम में लगा दिया। अब पॉन्जी स्कीम का अंजाम 3 महीने 6 महीने के बाद क्या होने वाला आपको पता है। यानी आपने जितने लगाए वो तो डूब जाएंगे और साथ ही साथ आप किसी और के लगवा देंगे, उसकी लाइबिलिटी आपके सर पे आएगी। फिर उसके बाद यहां जो मिंटिंग आपका बचा है वो भी बेच बेच के उनको वापस करना पड़ेगा। तो इससे आपका करियर नहीं बनने वाला है। आपने एक प्रोडक्ट बाय किया है जहां से आपको ज्यादा पैसे नहीं आ रहे क्योंकि आपने आपके हिसाब से पैसे लगाए। किसी ने 10,000 रुपए का फॉर्म लिया, किसी ने 25,000 का लिया, किसी ने 50,000 का लिया है। तो आपके पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस प्लेटफॉर्म को समझना और इस प्लेटफॉर्म पे काम करके एक्टिव इनकम पाना, जिससे आप हजारों और लाखों रुपया कमा सकते हैं। तो तब आप अपने फार्म की साइज को बढ़ा सकते हैं, उसकी कंपाउंडिंग कर सकते हैं। क्योंकि आज जो आपने फार्म खरीदा, किसी ने 10,000 का भी अभी फार्म खरीदा, उनकी फाइनेंशियल मजबूरी है, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं है और बहुत बड़ा पैसा नहीं आ रहा है। लेकिन आप इस प्लेटफॉर्म को समझेंगे तो अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर इस प्लेटफॉर्म पे 25-50,000 लाख रुपए का एक्टिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और फिर वो पैसे से आप हर महीने एक फार्म भी खरीदते जाएंगे तो आपका पैसिव इनकम अगले 3 साल लगातार चलने वाला है। जितना ज्यादा आप कंपाउंडिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका पैसा बनेगा। आप अगर एक्टिव इनकम भी कमा रहे हैं और उसको भी खर्चा कर रहे हैं और पैसिव इनकम को भी कमा के खर्चा कर रहे हैं तो अल्टीमेट आपके पास कुछ नहीं बचने वाला है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हमारी तो मजबूरी है क्योंकि दूसरा कोई इनकम सोर्स नहीं इतना बड़ा। तो आपको सोर्स बनाने के लिए यहां पे एक्टिवली काम करना होगा, जो बाकी लोग कर रहे हैं, जो सफायर एंड एबो लीडर्स है, जो एक्टिव पार्टनर्स है, जिनके पास एक्टिव टीम है, जो टीम की सपोर्ट कर रहे हैं, उनके पास 25-50,000 लाख रुपए का इनकम होगा। अभी हम सफायर और रूबी से बात करेंगे तब आपको पता चलेगा कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो फिर उससे आपको सीखने को मिलेगा। जो लोग नए इस प्लेटफॉर्म पे, जो अभी अभी जुड़े, जिन्होंने जेड का प्रमोशन कंप्लीट किया, पर्ल का प्रमोशन कंप्लीट किया है, कि सफायर रूबी एमराल्ड बनने पे कितना पैसा आता है और उस लेवल पे जाना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो सफायर के साथ हम उनके व्यूज लेते हैं कि अभी उनके साथ क्या चैलेंजेस है, अपलाइन के थ्रू उनको कितना सपोर्ट मिल रहा है, उनकी टीम एक्टिव कितनी है, उनके टीम के अंदर एक्टिवली ज्यादा काम क्यों नहीं हो रहा है। वो चाहते तो है वो जल्द से जल्द डायमंड बने, टीम ग्रो करे, लेकिन चैलेंजेस की वजह से ये सारा संभव नहीं होता है। जो भी डायमंड्स को होस्ट में आ गए वो अपना हैंड डाउन कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी होस्ट का रिक्वेस्ट डाला था, उसको आपको ऐड किया गया है और आप ऑलरेडी ऐड हुए तो आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। डायमंड्स
निकुंज पटेल, लखविंदर सिंह, आपने हैंड रेज किया है, आपके पास दो ऑप्शन है, डाउन करना या जूम से रिमूव होना। आप क्या चाहते हैं उसमें से? अगर आप सफायर और रूबी है तो आपको आपका नाम लिखना है और नाम के साथ आपको अपना रैंक लिखना है। अगर उसका स्पेलिंग नहीं आ रहा है आपको, तो आप दूसरों को देख सकते हैं, दूसरों के रिकॉग्निशन सामने दिख रहे हैं आपको, सफायर का स्पेलिंग क्या है, रूबी का स्पेलिंग क्या है, और उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जिससे आपकी सनी इंदू आप अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको ब्लॉक लिस्ट में ऐड किया जाएगा, रिमूव किया जाएगा, फिर इस जूम पे आप नहीं आ पाएंगे। शुरुआत करते हैं हम राज अरोरा जी से। रूबी एंड सफायर जितने भी लीडर्स आज इस मीटिंग में अपना नाम सही लिखे, साथ में अपना रैंक लिखे और साथ ही साथ जूम के विंडो में हैंड रेज करें। राज अरोरा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा गया है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग सर। और सब कैसे हैं? बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन ये है कि कल आप उमराव के मीटिंग में होंगे? जी सर, बिल्कुल। राइट, तो वहां का जो सीनेरियो आपने देखा, जी सर। तो उसको लेके आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि इस तरह से दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, क्या आपने देखा वहां पे एज अ रिस्पॉन्सिबल लीडर? जी सर। सर सेशन तो बहुत अच्छा गया था, ट्रेनिंग भी बड़ी शानदार थी। बस पर्सन जो थे, जैसे हमें बताया गया था कि 200 से 250 आएंगे, तो 400 हो गए थे। तो अरेंजमेंट थोड़ा इमरजेंसी में सर को करना पड़ा, त्यागी सर को, सत्येंद्र जी को बहुत कुछ मैनेज करना पड़ा। तो जिसकी वजह से उनको भी बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, उनको बाहर निकलना पड़ रहा था बार बार। अब लंच वगैरह में मतलब बहुत सारी लोगों को परेशानियां हो रही थी। हमें बताया गया था कि मुझे बताया गया था कि 10 से लोग ज्यादा नहीं लेके आने। बड़ी मुश्किल से 10 लोगों की परमिशन मिली थी। पहले तो 15 लोग लेके जा सकता था, लेकिन फिर मैंने अपने जितने भी जो खास लोग हैं उनको मैंने रिक्वेस्ट करके उनको मैंने मना किया, उनकी पेमेंट वापस की। मैं कहा कोई बात नहीं, हम लोग जो यहाँ से सीख के आएंगे आप लोगों को सिखा देंगे। तो अभी यहाँ पे अलाउ नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट यही अपने बेस पे की जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी अपने लीडर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि अपनी टीम को कितना मैनेज कर सकते हैं। तो आपको 10 का परमिशन मिला था, तो आप कितने लेके गए, 12 या 15? सर 11 ही थे मेरे साथ मिला के। 10 मेरी टीम से थे, अकेला मैं था, साथ में 11 लोग थे। ओके, क्योंकि आप रेस्पॉन्सिबल लीडर है, आप समझते हैं, तो आपने सीनियर की बात को मान के उतने लोग लेके गए वहां। राइट। सो अभी आप रूबी की रैंक पे हैं? जी सर। और इस तरह से फ्यूचर में डिस्टर्बेंस ट्रेनिंग सेशन में, जी जी। तो हम अभी ऐसा डिसीजन ले रहे हैं कि रूबी की एक बैच बनाएंगे, सफायर की एक बैच बनाएंगे और एवरेट की एक बैच बनाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। राइट, तो जिसमें क्या होगा कि जब सारे रूबी एक ट्रेनिंग सेशन में होंगे जी, तो एक जबरदस्त मोटिवेशन मिलेगा। बिल्कुल सर। राइट, एक दूसरे को कंपेयर करके। ये बहुत जरूरी भी है सर। तो अभी आपको और आपकी टीम को जी। आपके ग्रोथ को स्पीड में लाने के लिए आपका नेटवर्क का डुप्लीकेशन हो, हाँ। या फिर जो लोग जुड़े आपके साथ जुड़े हैं जिनके टेक्निकल चैलेंजेस हो, जी, इसमें सबसे प्रायोरिटी पे कौन सा सब्जेक्ट होगा? सर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे हमारा रहेगा टेक्निकल। और इसी के लिए आज सुनील सर ने एक कोर टीम बनाने जा रहे हैं अपनी, सुनील बागेल जी, जिसमें 4 से 6 लोग रहेंगे। और हम लोग बैठकर शाम को हम लोगों की मीटिंग है कि आज हम लोग किसको क्या प्रॉब्लम हो रही है, किसका ग्रुप नहीं उठ पा रहा है, कोई पर्सन को कितना कैपेबल है और कितना सीरियस है। इन सारी चीजों पर आज शाम को हम लोगों की डिस्कशन होने जा रही है कि फिर किसको क्या सर्विस चाहिए और कहाँ पर कितनी सर्विस चाहिए। हम लोग सेमिनार कैसे कैसे करेंगे अपने लेवल पर। जो सीनियर करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे। हम अपनी टीम के लिए कैसे सेमिनार करेंगे, सबको ग्रुप में इकट्ठा करेंगे, अलग अलग सिटी में अलग अलग करेंगे। ये सारी आज शाम को हम लोग प्लानिंग करने जा रहे हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। लगभग आपके टोटल अकाउंट्स कितने अभी टीम में? 336 है सर। 836 अकाउंट्स है। 336, 336 है सर। अच्छा, 336 है, सॉरी। ओके, 336 में से आपके हिसाब से आपके एक्टिव पार्टनर्स कितने हैं? सर 40 प्लस है। 40 प्लस एक्टिव पार्टनर्स है, राइट? जी सर, जी।
उसमें से स्ट्रॉन्ग लीडर्स कितने लग रहे हैं आपको 40 में से, जो डायमंड के लेवल पे जा सकते हैं? सर 10 से 12। 10 से 12 है। जी आपको क्या करना पड़ेगा, महीने में एटलीस्ट 2 बार ये 10-12 लोगों की एक अलग मीटिंग करनी पड़ेगी, जी 40 लोगों की एक अलग मीटिंग करनी पड़ेगी। जी जब आप ये 40 लोगों की मीटिंग लोगे, क्योंकि आपके पास 300-350 अकाउंट्स है, उसमें से 40 आपके पास एक्टिव पार्टनर्स आपको लग रहे हैं, जी तो हर 15 दिन के अंदर एक संडे को आपके टॉप सीनियर को वहां पे बुला के ये 40 लोगों को किसी भी एक जगह पे आपको इकट्ठा करना है। जी सर। राइट, क्योंकि जब आपके सीनियर्स उस मीटिंग में होंगे, उसमें टेक्निकल एक्सपर्ट हो सकते हैं, टॉप सीनियर्स हो सकते हैं, जब ये 40 लोगों की एक साथ काउंसलिंग होगी तो उसमें से बहुत सारे लोगों की काम की स्पीड बढ़ेगी, और बिल्कुल 40 लोग होने की वजह से आपको आपके सीनियर को सबके साथ इंटरेक्शन करने को मिलेगा। जब 150, 200, 250 लोग होते तो किसी के साथ बात करने को नहीं मिलता है सही तरीके से। और ये अगर हमने सिलसिला पूरे दिन भर का रखा, 40 लोगों को बोला कि देखो एक 3 स्टार होटल बुक किया है, 400 रुपए का दोपहर का खाने का बिल है सबका, या 500 रुपए का बिल है, आपको 500 रुपए लेके आना है अपना खुद का खाने का, सीनियर को इन्वाइट किया गया है, और पूरा दिन भर हम बैठ के डिस्कशन करेंगे। जी अब आपको भी पता चलेगा कि वो 40 में से कितने लोग उस मीटिंग के लिए आने को तैयार है, कितने लोग बहाने बना रहे हैं। राइट, और जो लोग उस हॉल में पहुंचेंगे, समझ लो कि वो लोग तैयार है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। जी सर। इस तरह से अगर आप शॉर्टलिस्ट करके सही लोगों के ऊपर काम करेंगे तो आपका स्पीड और भी ज्यादा बढ़ सकता है। जी सर, लगभग सभी तैयार रहते हैं सर, इसीलिए वो 40 को एक्टिव समझता हूँ मैं। जिसके वजह से हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। अभी हमारे पास 2 लाख लोगों की कम्युनिटी है, जो टॉप सीनियर है वो एक्टिव है, वो दिन रात ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि हमारी टीम के अंदर कौन सही और कौन गलत है। वो किसको पता चलेगा? सफायर को पता चलेगा, रूबी को पता चलेगा, एमराल्ड को पता चलेगा, क्योंकि उनके पास छोटी टीम है। उनको ये पता है कि मेरे टीम के अंदर वाकई में जेन्युइनली कौन सीरियसली काम कर रहा है। तो पहले तो आपके 40 लोगों में से जो टॉप प्रायोरिटी लीडर है, उनकी एक आपको अलग से मीटिंग करनी पड़ेगी, और ये 40 लोगों की एटलीस्ट महीने में एक मीटिंग करनी पड़ेगी। अगर सत्येंद्र तेवतिया सर आपके टॉप लीडर है, देवेंद्र तेवतिया सर आपके टॉप लीडर है, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे महीना भर के अंदर इनके साथ 40 लोगों की एक मीटिंग करवानी पड़ेगी। जी सर। फिर उसके नीचे जाके आपके जो इमीडिएट अपलाइन है, अगर वो एक्टिव पार्टनर है, उसमें से कोई भी एक एक्टिव पार्टनर आपके इमीडिएट अपलाइन में, उनके साथ आपके टॉप लीडर की एक मीटिंग करवानी पड़ेगी। ये काम महीने में 2 या 3 बार करना है। बाकी के 27 डेज आपके पास एक्स्ट्रा है 1-to-1 काम करने के लिए, अलग अलग सिटी में जाने के लिए। लेकिन जो प्रायोरिटी काम है, उस काम को हम नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा बिजनेस स्लो होता है, वो स्पीड नहीं पकड़ता है। हम दिन भर तो काम कर रहे हैं, कौन से काम को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो काम नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेन और पेपर ले लिया, और आपने अभी पेन और पेपर लेके लिखा कि मुझे मेरे टीम के अंदर 400 लोगों के अकाउंट्स है, नंबर 1, उसमें से 40 लोग एक्टिव पार्टनर्स है, उसमें से स्ट्रॉन्ग लीडर्स 10 है। अब ये 3 पॉइंट आपने लिख लिए, 400 लोगों के अकाउंट्स, 40 एक्टिव पार्टनर, स्ट्रॉन्ग 10 लीडर्स। आप क्या करना है, ये स्ट्रॉन्ग 10 लीडर की आपको एक काउंसलिंग मीटिंग करनी है हर संडे को। बिल्कुल। 40 लोगों की मीटिंग करनी है हर 15 दिन में। यानी सीनियर को आपने कितनी बार बुलाया पूरे महीना भर के अंदर? 2 बार बुलाया। जी। क्या सत्येंद्र तेवतिया सर आपके टीम के लिए 2 बार टाइम दे सकते, 2 या 3 घंटे का? जी बिल्कुल दे सकते हैं, दे सकते हैं सर। राइट। उन्होंने 2 या 3 घंटे का आपकी 40 लोगों के लिए, अगर उस मीटिंग के अंदर आपने क्या किया, 40 की जगह पे 100 को लाके बिठा दिया, वो बाकी का जो 60 लोग सीरियस नहीं है, वो आके क्या करेंगे वहां पे? उनके हाथ में मोबाइल होगा, ट्रेनिंग चल रही है, व्हाट्सएप पे लगे हुए, इंस्टा पे रील्स देख रहे हैं, मीटिंग में बैठ के। जी जी बिल्कुल करते हैं लोग ऐसा, राइट, या बार बार उठ के बाहर जा रहे। तो इन सारी चीजों को फिल्टर करना होगा, और ग्राउंड लेवल पे अपनी खुद की एक टीम बनानी पड़ेगी। जैसे आर्मी के अंदर एक छोटे छोटे डिविजन्स होते हैं, जी सर, राइट, और वो हर एक डिवीजन का एक मुखिया होता है जो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस तरह से हमें सबको, सफायर, रूबी, एमराल्ड्स को अपने अपने टीम के अंदर डिविजन्स बनाने पड़ेंगे, और फिर डायमंड एंड एबो लीडर्स में आपके साथ कौन से डायमंड कनेक्ट है, जो बेहतरीन डायमंड है, उनको बोलना पड़ेगा सर महीने में 1 या 2 बार ही आपका टाइम चाहिए। इसमें कंप्लीटली आपकी टीम प्रॉपर वे से काम करेगी, डुप्लीकेशन सही होगा। जी। वो जो काउंसलिंग आप करेंगे उसके अंदर आपको क्या सिखाना है उनको? अगर मान लो कि आपके पास 10 टॉप एक्टिव लीडर्स है, तो ये 10 टॉप एक्टिव लीडर्स को प्लान पूरा सही तरीके से देने को आता है क्या?
केवाईसी करने को आती है क्या? एक्सचेंज पे अकाउंट बनाना आता है क्या? राइट? कॉइन को बाय सेल करना आता है क्या? ये 10 को कितनी आसानी से आप सिखा सकते हैं। और 10 जब ये सारी चीजें सीखेंगे तो आप अकेले जो काम आज कर रहे हैं उसके लिए आपके पास 10 हैंड बन जाएंगे, यानी 10 टाइम्स आपका डुप्लीकेशन बढ़ेगा। अब ये प्रायोरिटी नंबर 1 का काम है जो हम कभी नहीं करते, 99% लीडर्स नहीं करते। जी सर। कि आपके पहले टॉप एक्टिव लीडर्स है 10, उनके साथ पूरा दिन भर बैठो, आधा दिन बैठो और उनके साथ प्रोडक्ट और टेक्निकल चीजों के ऊपर और मार्केटिंग के पार्ट के ऊपर प्रॉपर डिस्कशन करो। 40 को बुला के 3, 4, 5 घंटे पूरे दिन का टॉप सीनियर के साथ ये काउंसलिंग करो, राइट? ताकि उनको फिर एक्टिव पार्टनर पे आप लेके आ सकते हैं, प्रायोरिटी लीडर में आप लेके आ सकते हैं। आपके टीम के अंदर रेस्पॉन्सिबल लीडर की आपको संख्या बढ़ानी है। रेस्पॉन्सिबल लीडर का मतलब क्या होता है कि आप सुबह 7:30 से 9:30 जूम पे आते हैं, तो आपकी टीम के वो लोग सुबह 7:30 से 9:30 पे जूम पे होने चाहिए जो रेस्पॉन्सिबल है आपके ग्रुप के अंदर। अगर वो आपके मॉर्निंग के सेशन में नहीं आ रहे तो वो रेस्पॉन्सिबल लीडर नहीं है। शाम को 8 से 9 के बीच में अगर वो जूम पे नहीं है तो रेस्पॉन्सिबल लीडर नहीं है, टाइम पास करने आए। जैसे रशिया में बर्फ गिरती है तो वहां के पक्षी उठ के इंडिया आ जाते हैं, उनको मजबूत होती है। और जैसे ही यहाँ पे गर्मी शुरू हो जाती है, यहां से उठ के फिर दोबारा रशिया चले जाते हैं। तो ये जब तक सीनियर सपोर्ट करेंगे, सीनियर के थ्रू बिजनेस होगा, तब तक ये कमीशन कमाएंगे। सीनियर का सपोर्ट कम हो जाएगा, इनका काम बंद हो जाएगा। फिर इनके नीचे के लोगों को ये फोन भी नहीं उठाएंगे। फिर मार्केट में लोगों की कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाएगी, जिन्होंने हमें ज्वाइन करवाया तो वो तो अभी हमारे फोन भी नहीं उठा रहे, क्योंकि वो बीच में बैठ के रेस्पॉन्सिबल नहीं बने, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, सीखने की कोशिश नहीं की। अब सीनियर की टीम बढ़ गई, सीनियर के पास टाइम नहीं है, उनकी मजबूरी है, और ये बीच वाला बंदा अभी भी सीनियर के ऊपर डिपेंड है। बहुत सारे डायमंड्स हैं, आज भी वो अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड है, डायमंड बनने के बावजूद भी, क्योंकि वो डायमंड बने ये गलती से। जी सर। उन्होंने डायमंड बनने के प्रोसेस में अपनी लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया ही नहीं है। और फिर बाद में क्या होता है, उनके एक्सीडेंट्स होते। सीनियर जब समय नहीं देते, उनकी टीम ग्रो नहीं करती है, इनका इन्फिनिटी फिर ऊपर से लेकर नीचे चला जाता है। लेवल कमीशन तो पहले चला गया, क्योंकि 15 लेवल के नीचे टीम चली गई। तो जब तक आपके टीम के अंदर स्ट्रांग लीडर्स नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, तब तक आपकी टीम लगातार आगे बढ़ने वाली नहीं है। तो उसके ऊपर आपको काम करना है। प्रायोरिटी पे कौन से काम है सबसे इंपॉर्टेंट, उसका लिस्ट बनाना है। टोटल टीम कितनी है, एक्टिव पार्टनर्स कितने हैं, स्ट्रांग लीडर्स कितने हैं, जी जी। और फिर उनके हिसाब से आपको मीटिंग्स के प्लानिंग करने हैं। यानी हर संडे को सुबह का सेशन अगर हम रखते, देखो हमारे पास मोस्टली डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में मैक्सिमम लोग फुल टाइम होते हैं, बहुत कम लोग होते तो नए आते हैं, अपने जॉब के साथ अपने बिजनेस के साथ इसको पार्ट टाइम करते हैं। और जिनके पास एक अच्छी लीडरशिप होती है, वो नए होने के बावजूद भी बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि ये बिजनेस को मेरे को फुल टाइम करना चाहिए, और वो धीरे धीरे फिर फुल टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को भी कोई सेशन कर रहे हैं और आपके सारे लीडर्स फुल टाइम है इस बिजनेस में, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो ये नहीं बोलेंगे यार आज मंडे है, राइट? तो यानी बीच में भी कोई भी दिन भी आप सेशन के प्लानिंग कर सकते हैं, शाम के 3 घंटे के लिए, सुबह के 3 घंटे के लिए, या संडे को ऐसा कर सकते हैं कि मॉर्निंग में 3 घंटे का लीडर्स के साथ सेशन किया, उसके बाद दोपहर के बाद 2 घंटे का ओपन सेमिनार रखा, क्योंकि सीनियर उस दिन अवेलेबल है, नए गेस्ट को बुला लिया और उसका हमने फायदा ले लिया। तो इस तरह से ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन उन सारे लोगों के लिए जितने रूबी, सफायर, एमराल्ड्स यहाँ पे सुन रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें आपको अपने खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। बहुत सारे लोगों के कंप्लेंट्स ये आते हैं, टीचर की मदद नहीं मिलती है, क्योंकि आप जब तक रेस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तब तक आपके साथ ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि हर सीनियर की मदद आपको एक लिमिट तक मिलेगी, और जो सीनियर लीडर्स है उनको भी क्या करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल पे जाके, 1-to-1 में जाके जो समय बिगाड़ते, सुबह घर से निकले, 50 किलोमीटर दूर जाके एक आदमी को प्लान शो किया, फिर वहां से वापसी करनी है 50 किलोमीटर, आने जाने में 2 घंटे बिगाड़ दिए, उधर प्लान शो करने में 1.5-2 घंटा बिगाड़ दिया। तो उसमें एक टॉप सीनियर लीडर अगर 3-4 घंटा एक आदमी के पीछे बिगाड़ रहे, तो वो अपना समय को सही यूज नहीं कर रहे। डायमंड एंड अबोव लीडर की जिम्मेदारी होती है
कम से कम 25-50-100 लीडर के साथ जाके एक मीटिंग करनी है। 1 by 1 मीटिंग उनको कब करनी है कि टीम में से किसी का फोन आता है, सर एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है जो 10 लाख के ऊपर का अकाउंट बना सकते हैं। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, बायोग्राफी समझने के बाद वो कौन है, उनका क्या बैकग्राउंड है, उनका माइंडसेट क्या है, उनकी मानसिकता क्या है, बस वो देखना चाहते, सुनना चाहते या ऑलरेडी क्रिप्टो को समझते। जी सर। तो उसकी अपॉइंटमेंट लेनी है। या एक बहुत बड़े लीडर है, नेटवर्क मार्केटिंग का 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी और कंपनी में काम करते थे, लेकिन आप वो भी चाह रहे कि यहां पे आके काम करे क्योंकि उन्होंने देखा कि बाकी बहुत सारे लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। तो ये सीनियर की जिम्मेदारी है ऐसे बड़े लोगों के साथ 1 by 1 मीटिंग। यानी जब तक आप अपने टीम के अंदर आपके लीडर को पूरा डिटेल में नहीं पूछोगे कि सामने वाले कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या, वो कितने साल से नेटवर्क के बिजनेस में, उन्होंने पहले कौन से कंपनी के लिए काम किया है, या वो क्या बिजनेस करते हैं, वो क्रिप्टो को कितना समझते हैं, वो क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको फोन पे डिस्कस करनी पड़ेगी और तब आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ मुझे जाने जैसा है या नहीं है, क्या मैं अपना समय खराब कर रहा हूं। तो उससे अच्छा ये है कि अपने टीम के अंदर एक सफायर की टीम को लेकर 3 घंटे का सेशन किया, रूबी के टीम को लेकर 3 घंटे का सेशन किया, एमराइड के टीम को लेकर 3 घंटे का सेशन किया अलग अलग ग्रुप के अंदर, तो उसमें उसका वैल्यू ज्यादा मिलेगा। और ये काम डायमंड लीडर्स कर सकते हैं। महीने में अगर आपने 8 या 10 ग्रुप मीटिंग्स का प्लानिंग किया, अब ये क्यों नहीं होता, उसका भी एक बड़ा कारण है। उसका ये कारण है कि डायमंड के नीचे के जो लीडर्स है उनको ऐसा लगता है कि जो मीटिंग करनी है वो मीटिंग करने की जिम्मेदारी डायमंड की है। वो खुद आए, हॉल के पैसे दे, मीटिंग के पैसे दे, अपने गाड़ी का पेट्रोल भरे और यहाँ पे आके हमें गाइड करे, ट्रेनिंग करे या ओपन सेमिनार करे। तो आप जब तक आपके अपलाइन के साथ कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के उस हॉल को बुक नहीं करते, अगर आपके पास टीम है और आप सीनियर का समय चाहते हैं तो सीनियर को पहले पूछ लो कि सर मैं क्या क्या करूं और आप क्या क्या करेंगे, हम दोनों मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। जी सर। तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सीनियर का फोन क्यों नहीं आता डाउनलाइन के पास, क्योंकि सीनियर को पता है अगर मैं बोलूं कि एक मीटिंग करनी है तो वहां पे क्या होता है, सीनियर को डाउनलाइन जो जूनियर टीम होती है उनको ये लगता है कि बस अब ये काम सीनियर का है, अब हॉल का पैसा भी वो देंगे, सारे खर्चे भी वही करेंगे, सिर्फ हमें कुछ लोगों को लाके बैठा। तो आपको डायमंड एंड एप्पल लीडर्स के साथ डिस्कशन करना है क्योंकि हम क्या क्या कर सकते हैं, कितना बजट का हॉल बुक कर सकते हैं, उसमें स्नैक्स रखना है नहीं रखना है, प्रोजेक्टर रखना है नहीं रखना है, या ओनली बोर्ड प्लान करना है, उसका बजट कितना होगा और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कौन करेगा। अगर आपके अपलाइन बोल रहे कि इस तरह का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन करना है और वो आपने हाँ बोल दिया तो अपलाइन का माइंड ओपन रहेगा आपके लोगों को सिखाने के लिए। जी सर। लेकिन आपने बोला सर नहीं वो तो खर्चे आपको करने पड़ेंगे, तो अपलाइन ये सोच के आएगा कि मैं इसमें से क्या क्या खर्चे कम कर सकता हूं, राइट। यानी उनका दिमाग वो मीटिंग शुरू होने से पहले तक वो बजट के ऊपर रहेगा। या कभी कभी अपलाइन ये भी बोल सकता है आपको कि नहीं आज मैं बहुत बिजी हूं और वो घर पे बैठ के टीवी देख रहे हैं, आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि उनकी मजबूरी बन गई है, उनके जेब से पैसे लगने वाले, वो नहीं चाहते कि मैं अकेला इतने सारे पैसे खर्च करूं। तो इन चीजों की वजह से डाउनलाइन और अपलाइन के अंदर मिसकम्युनिकेशन है। दोनों को मिलकर कंट्रीब्यूशन निकालना है। अगर ऐसा किसी का माइंडसेट नहीं है, अगर किसी अपलाइन का भी नहीं है, तो उनका बिजनेस जो आप स्पीड में चल रहा है वो स्पीड से आगे नहीं बढ़ने वाला है, वो कहीं ना कहीं धीरे 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 रुकने वाला है। जी सर। और सिर्फ अपलाइन ही खर्चा कर रहा है और डाउनलाइन बोल रहा है करने दो, तो भी आपका बिजनेस नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि अपलाइन इसलिए खर्चा कर रहा है क्योंकि उसकी आज जरूरत है। उनको कोई टर्नओवर चाहिए, उनको कोई रैंक चाहिए, इसलिए वो खर्चा कर रहा है। जिस दिन वो उनकी रैंक क्वालिफाई हो जाएगी, अल्टरनेट उनको ग्रुप मिल जाएंगे, वो अपलाइन आपसे दूर हो जाएगा और फिर वो कंप्लेन शुरू हो जाएगी, देखो ये अपलाइन तो हमें मदद ही नहीं कर रहे। तो इसमें अपलाइन की गलती नहीं है, हमारी खुद की भी गलती है। अपलाइन अगर आपको अपना सक्सेस स्टोरी, अपना एक्सपीरियंस, उनका जो स्किल है वो सारा सब कुछ दे रहा है, तो आपको उसका कुछ कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ेगा पैसे के रूप में। उस मीटिंग के अंदर जो भी खर्चे आ रहे हैं उसका जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी ग्रो होना है। जी। तो इस तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। जो मार्केट को लेकर चैलेंजेस आ रहे, लोग अनाप शनाप बार बार ग्रुप के अंदर मैसेजेस डाल रहे, इन लोगों का माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए तो ये आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता है,
या हर महीने आप जो पैसा कमाने का कैलकुलेशन लेके बैठो, ऐसा नहीं हो सकता है। मार्केट वोलाटाइल है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आपने जो मेंटेन करके रखा हुआ है उसको आपको आपके वॉलेट में होल्ड करना है। जब आपको लगा कि आप रेट सही लग रहा है, मुझे बेचना चाहिए, तभी जाके उसको बेचना है। ये जब तक उनको हम नॉलेज नहीं देंगे, गाइड नहीं करेंगे, तब तक उनकी मानसिकता बदलने वाली नहीं है। और ये उनकी मानसिकता आपको बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आपने ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने ज्वाइन किया है जो ऐसा ही चलने वाला है। अगर शेयर मार्केट में जाता है उसके बाद उसको समझ में आता है कि शेयर मार्केट क्या है। जब कोई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आएगा तो वही होने वाला है, उनको यहां आने के बाद समझ में आने वाला है। जब हम साइकिल पे बैठेंगे, गिरेंगे, तभी तो पता चलेगा। स्विमिंग पूल में जाके थोड़ा सा पानी पी लेंगे, तभी तो पता चलेगा चैलेंजेस क्या। दूसरा स्विमिंग कर देखने में मजा आएगा, लेकिन जब पानी में उतरेंगे तो पानी तो जाएगा जाएगा। और टचवुड सर, मेरी टीम बहुत अच्छी है और हम लोग सारे के सारे खर्चा भी करते हैं। और मेरे सीनियर सुनील बागेल जी तो बिल्कुल दिल खोल के रख देते हैं अपना। हम लोग भी कोई कंजूसी नहीं करते। मेरी पूरी टीम भी है जो मीटिंग्स में भी खर्चा करती है, रेस्टोरेंट्स में भी करती है, हर जगह मतलब। और एजुकेशन लेने में भी पूरी इंटरेस्टेड रहती है हर टाइम, और ज्यादा परेशान भी नहीं करते भाई। जी सर, आपको कोई भी मीटिंग करनी है, जी सुनील दिल खोल के खर्चा करते ही अपने अभी जो स्टेटमेंट किया। जी सर, यही एक प्रॉब्लम है हमारा कि अभी हमारे सीनियर दिल खोल के खर्चा कर रहे हैं ना, तो हमें क्या करने की जरूरत है। वही कह रहा हूँ ना, मेरी टीम भी पूरा करती है और मैं भी कहीं कंजूसी नहीं करता सर। तो मतलब हम लोग पूरा कंट्रीब्यूट करते हैं सारे। ये जो मैसेज है ये आपके थ्रू, मेरे थ्रू 1000 लोगों के लिए, जी सर, जो अभी सुन रहे, यानी उनको अपने साथ और अपने अपलाइन के साथ और अपने टीम के साथ कंपेयर करके देखना है कि क्या मैं सही हूं या गलत हूं आज की डेट में। मेरी मानसिकता क्या है, मैं सीनियर के ऊपर ही डिपेंड हूं सारी चीजों के लिए, या मैं भी अपना कुछ योगदान देना चाह रहा हूं। जी सर, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच सर। और कितने सफायर एंड रूबी हमारे बीच में है? लगभग 5-6 सफायर और रूबी ने हैंड रेज किया है। 1000 पार्टिसिपेंट में 5 या 6 ही सफायर रूबी है यहाँ पे। हाँ, हो गया क्या? आप अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। हेमंत जोशी जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। हेमंत जी नमस्कार। हेमंत जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। सर सबसे पहले सर, यस आगे सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया इस मीटिंग में। और सर मैं आपसे, आप तो मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं कभी 2021 में दिसंबर में मिला था मैं आपसे, और आगरा होटल में। तो सर फिर मैंने कभी बहुत सर्च किया इस बिजनेस को, और करीबन 8-9 महीने सर्च किया, क्योंकि मैं काफी समय से इस इंडस्ट्री के अंदर था। और एक डाउट था कि जितनी कंपनियों में काम किया, हर कंपनी बंद हो जाती थी और बहुत परेशान थे, घर वाले भी परेशान थे, बहुत सारे लोग परेशान थे। और उसके बाद जब इस सिस्टम के बारे में मुझे बताया गया, तो मैंने 9 महीने सर्च किया इस बिजनेस के लिए, और 9 महीने बाद मैंने इसको स्टार्ट किया। और आज मैं 5 महीने में रूबी रैंक पर हूँ सर मैं इसमें, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत सारी खुशियां दी हैं जो MLM इंडस्ट्री के अंदर 10 साल के अंदर नहीं हुआ, वो मुझे यहाँ पर 5 महीने के अंदर यहाँ पर हो चुका है। और मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो लाख प्लस 5-5 लाख रुपए तक की महीने की इनकम ले रहे हैं। खुद ही मैं करीबन 1-1.5 लाख रुपए की इनकम मंथली, और करीबन 40 से 50-60 हजार रुपए एक एक्टिव इनकम ले रहा हूँ यहाँ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। बहुत बढ़िया बिजनेस है। आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया, आपके पास ऑलरेडी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। आप कितने साल से नेटवर्क के बिजनेस में सर? सर मैं 10 साल से हूँ मैं। अच्छा, 10 साल से आप नेटवर्क के बिजनेस में। अभी इसको आप फुल टाइम करते हैं या पार्ट टाइम करते हैं, जॉब के साथ या बिजनेस के साथ? फुल टाइम सर, फुल टाइम। अच्छा, फुल टाइम करते हैं आप जी। ओके, तो अभी एज अ रूबी लीडर आपका नेक्स्ट प्रमोशन वाला एमराल्ड का, फिर उसके बाद आपको डायमंड की तैयारी करनी है। तो अभी आपके अंदर क्या चैलेंजेस है, मार्केट से क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, टीम के साथ क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आपको? सर अभी
चैलेंजेस जो अभी आ कुछ लोग टीम के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो रेट कम होने से थोड़ा वो डिस्टरबेंस है। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अच्छा सर, अब आ रही है सर क्लियर? हाँ, परफेक्ट है। जी सर। सर कुछ लोग टीम में ऐसे हैं जो रेट वगैरह कम होने से कुछ लोग डिस्टरबेंस हैं। हाँ, और एक मेरे साथ में भी कुछ ट्रेजेडी हो गई है। मेरा एक्सीडेंट हो गया है, तो मैं करीबन 1-1.5 महीने से घर पे हूँ, मैं बेड रेस्ट कर रहा हूँ मैं। ओके। और मैं ये सोच रहा हूँ सर कि मैं कैसे घर पे बैठे बैठे बिजनेस को करूँ, मुझे आप गाइड करें। मुझे मेरी बाहर भी टीम है, उड़ीसा में भी टीम है मेरी, बिहार में भी टीम है मेरी, और मेरी एमपी में भी है, यूपी में भी टीम है मेरी। मैं चाह रहा हूँ कि उनको मैं कैसे गाइड करूँ उनके लिए, और वो जिससे वो अच्छे से वर्क करें। सर मुझे आप बताएं, मुझे गाइड करें सर मुझे। आपके अपलाइन में लीडर्स कौन कौन है? सर मेरे अपना लीडर्स मिस्टर सखावत खान है, बल्ली खान है, रहू खान है। ओके, ग्रेट। बहुत अच्छी टीम है आपके साथ में। जी जी सपोर्टिव टीम है, टेक्निकली अच्छे लीडर्स है, बस उनका बिल्कुल सर, support। बिल्कुल। तो अभी ऑलरेडी आपका एक्सीडेंट हो चुका है, जिसकी वजह से आप 1-1.5 महीने से घर में हैं। ओके सर। आप फोन के ऊपर काम कर रहे हैं बिल्कुल सर, बिल्कुल। और आप रूबी की रैंक तक भी पहुंच गए। बिल्कुल सर, रूबी रैंक मैंने घर पे बैठी बैठी निकाला है मैंने। तो ये कितना बड़ा मैसेज है 1000 लोगों को जो आज इस वक्त जूम के अंदर सुन रहे हैं। यानी हमारे पास कितने सारे बहाने होते हैं बिजनेस को नहीं करने के, राइट? हेमंत जोशी जी, मेरी तरफ जी से सर। आपको एप्पल का लैपटॉप आज रिवॉर्ड में मिलने वाला है, क्योंकि कल कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मीटिंग को थोड़ा सा लेट स्टार्ट करना पड़ा शाम को, और उसमें एक आप थे जिन्होंने हैंड रेस किया था कि सर मैं आज का प्रेजेंटेशन करने वाला हूं। जी सर, जी सर, मैं सर करता हूँ, अपनी टीम पर डेली करता हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको कि आप इतने चैलेंजेस के बावजूद भी एक स्ट्रांग लीडरशिप के साथ खड़े हैं। और सर जब मुझे इस बिजनेस को बताया गया था सर, तो मुझे मेरे पास सर 11,000 रुपए भी नहीं थे लगाने के लिए। तो मैंने अपने सीनियर से रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास 11,000 रुपए नहीं है, और क्योंकि सारी पूरी जिम्मेदारी फैमिली की मेरे ऊपर है, और मैं बहुत ही एक पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और इसके बावजूद भी तो मैंने सीनियर से बोला कि आप मेरे 11,000 रुपए लगा दें, तो उन्होंने कहा नहीं, बोले इसमें ऑप्शन है, यदि आपके पास पैसा नहीं है, यदि आपके पास लोग हैं, आप मेहनत करो, काम करो, और आप मेहनत काम करके अपनी एक पैसिव और एक्टिव इनकम अर्न कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और तो मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने वर्क करके मैंने अपनी एक 1.5 लाख रुपए की पैसिव इनकम जनरेट की है। और यहाँ से, और अगर मैं सोच लेता, मैं बहाना बनाता कि नहीं मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, लेकिन उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक ऐसी व्यवस्था है, आपके पास 1 रुपए ना हो जब भी आप यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। तो वो उनकी बात को मैंने माना, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, और आज मैं बहुत खुश हूँ इसके अंदर एक एक्टिव और पैसिव इनकम दोनों से ले रहा हूँ मैं यहाँ पर मैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अभी जो हमने ट्रेनिंग सेशन का प्लानिंग किया है, जी सर। जिसमें रूबी के लिए अलग ट्रेनिंग होगा, सफायर के लिए अलग ट्रेनिंग होगा, एमराल्ड्स के लिए अलग ट्रेनिंग होगा, डायमंड एंड एबो लीडर्स के लिए अलग ट्रेनिंग होगा। ये इंडिया के किसी भी कोने में कहीं पे भी हो सकता है। आपको अपनी मानसिकता बनानी है, बस ट्रेन पकड़ के, कार लेके या फ्लाइट पकड़ के आप कहीं पे भी जा सकते, क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे बढ़ने वाले नहीं है। आपने घर में का रैंक क्वालिफाई किया है, बहुत जल्दी आप एमराल्ड की रैंक पे जाएंगे, राइट? क्योंकि आपके साथ सीनियर्स भी अच्छे हैं और आपके पास ऑलरेडी नेटवर्क का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो लोगों को आप सही तरीके से एक जगह पे बैठ के भी प्रॉपर गाइड कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आपकी टीम ग्रो कर रही है। जी जी। तो लगभग आप कितने समय के अंदर डायमंड क्वालिफाई करेंगे? सर मैं डायमंड, अब सर मुझे सर बस यही गाइड, अभी क्या सर, ज्यादातर मैंने जो वर्क किया है फील्ड में रहकर काम किया है सर मैंने। और तो सर मुझे आप, मैं ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में सर आप मुझे गाइड करें सर, कि मैं घर बैठे किस तरह से मैं मतलब लोगों को मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, लोगों को मैं टेक्निकल सिखा सकता हूँ, मीटिंग लेता हूँ मैं, लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा काम करता हूँ पूरा टीम का, जो भी काम होता है इस MLM इंडस्ट्री के अंदर, जो भी यहाँ पे टेक्निकल जो भी सारी चीजें होती है वो सब कुछ आता है मेरे लिए। उन्होंने मेरे लिए, जो मेरे टेक्निकल पर्सन है मिस्टर बल्ली खान है, उन्होंने मुझे सब कुछ सिखा दिया है, ऑल ट्रेंड हूँ मैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं घर पे बैठे बैठे किस तरह से मैं अपना एमराल्ड को क्वालिफाई करूँ, डायमंड तक जाऊंगा सर मैं। सो आपने सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपके एक्टिव पार्टनर्स है, सीनियर लीडर,
उनका सपोर्ट लेना है, उनके थ्रू आपकी टीम के एक्टिव लीडर्स को ट्रेनिंग सेशंस में भेजना है, राइट। जी जी सुबह के सेशन में मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करना है, शाम को 8 जी बजे के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करना है, क्योंकि आपके पास टाइम है, एक जगह पे बैठे तो आप फोन पे टेलीकॉलिंग करके काउंसलिंग करके लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं। ओके ओके सर। जितने भी एक्टिव लीडर्स आपके पास है उनकी मानसिकता बना लो कि आपको सुबह शाम जूम को ज्वाइन करना है, जी जी राइट। अगर उनको जी सर। फिजिकल जरूरत पड़ रही है तो आपके जितने भी टॉप सीनियर्स है उनको बुला के उनके गेट टुगेदर आप करवा सकते हैं, जी जिससे उनको और ज्यादा काउंसलिंग मिलेंगी और बिजनेस थोड़ा और स्पीड में आ जाएगा। जी जी जूम का सेशन ही आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है जब जी तक आप हैं, राइट, क्योंकि जूम के माध्यम से आप लोगों के साथ काउंसलिंग कर सकते हैं। आप घर पे बैठे आपने जूम के अंदर अगर लोगों की मीटिंग्स लेने स्टार्ट कर दिया अपने ग्रुप के, जी जी बहुत स्ट्रांग लीडर्स मिलेंगे। जूम के ऊपर अगर सुबह से शाम तक आप 5 या 6 मीटिंग कर रहे हैं 1 बाय 1, मान लो कि कोई आपके दोस्त है नेटवर्क के अंदर, जी किसी और सिटी में रहते हैं, आप उनको जानते हैं, उनके साथ आपने फोन पे बात कर ली, उनको शाम को आपने जूम पे भी बुला लिया, उन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन भी देखा, उनसे जी रेस्पॉन्स सर। भी। अब दूसरे दिन क्या करना है, जब आप घर पे बैठे हो आपको जूम के ऊपर उनको पर्सनली लेके आके 1 बाय 1 डिस्कशन करना है, ओके सर ओके। क्योंकि जब आप अपना वीडियो ऑन करके उनके साथ बैठोगे 10 15 20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए जी जी डिस्कशन करोगे, जैसे कि हम एक जगह पे जाके फिजिकल बैठते हैं, जी लोगों की जी अवस्था नहीं बन रही है कि जर्मनी के जो हमारे लीडर्स है जो ब्लैक डायमंड एंड एबो के रैंक पे है, ये जी लोग इधर भी नहीं जाते, ये सिर्फ अपने घर में बैठते हैं, अपने ऑफिस में बैठते हैं सुबह से लेकर रात तक, और पूरे वर्ल्ड में लोगों के साथ फेसबुक पे दोस्ती बनाते हैं और फिर जी उनको जूम का लिंक भेज के उनके साथ वीडियो ऑन करके जूम पे मीटिंग करते हैं, जी और जी दुनिया के कोने कोने में वो लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं लाखों रुपए के पैकेजेस के साथ। क्योंकि जब जी आप जब किसी को फिजिकली जाके मिलते हो ना, तो जी जब वो इंसान पैसा लगाता है ना, उसके पहले वो क्या सोचता है, यार ये आदमी को मैं जानता हूं, तो वो उसकी मान्यता होती है। लेकिन आप किसी को अपनी शक्ल नहीं दिखा रहे हो, भले आप उसको जानते भी हो, तो उस इंसान जी को सर। कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। हम उसके पास पहुंच नहीं पा रहे, लेकिन हम जूम के माध्यम से एक दूसरे के सामने बैठ के जब फिजिकल डिस्कशन करते हैं जूम के माध्यम से भी, तो भी सामने जी वाले सर। का विश्वास बढ़ता है। बिल्कुल और ऐसे बिल्कुल बहुत सारे नए लोगों के साथ 1 बाय 1 आप मीटिंग्स कर सकते हैं। जब पिछला लॉकडाउन चल रहा था लास्ट वाला, तो उस जी जी लॉकडाउन के अंदर सुबह से लेकर रात तक मैं पूरे दिन भर में 6 से 7 घंटे छोटे छोटे टीम के साथ अलग अलग जूम मीटिंग करता था, जी कभी जी 4-5 लोगों के साथ, कभी 8-10 लोगों के साथ, और नए नए लोग जूम पे आते थे। तो उससे बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, लोगों ने बिजनेस को स्टार्ट किया, और आज वो सारे लोग बड़े बड़े रैंक पे पहुंच गए 1 साल के अंदर। जी जी जूम से शुरुआत की थी। जी जी तो हम इंडिविजुअली अपने अपने घर में बैठ के, अपने अपने ऑफिस में बैठ के अपना खुद का एक जूम का चैनल बना के, देखो जूम का 45 मिनट तक का जो समय होता है वो आप फ्री में मिलता है। आप ओके जूम ओके ऐप डाउनलोड करो, उसके बाद आप फ्री में मीटिंग कर सकते हैं पूरा दिन भर जूम के ऊपर। 40 से 45 मिनट का उनका स्लॉट होता है जहां पे आपको समय फ्री मिलता है। यानी बिल्कुल पूरे पूरे दिन भर में आप 50 मीटिंग कर लो या 10 मीटिंग कर लो, आप 40 मिनट का सेशन जूम पे फ्री कर सकते हैं, तो उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते, राइट। लेकिन उससे लंबा बिल्कुल सेशन आपको करना है तो उसको पेड सेशन लेना पड़ता है, और उसमें भी पैकेजेस 5,000 रुपए, 6,000 रुपए, 4,000 रुपए, 10,000 रुपए, 12,000 रुपए, जो पूरे महीना भर के लिए आपको 5-10 हजार रुपए में जूम पेड सेशन देता है, जिसमें आप जूम कंटिन्यू चला सकते हैं। यानी ये आपका खुद का एक वर्चुअल ऑफिस है, आपको अपने खुद के पास एक जूम का सेशन पेड करके रखना चाहिए, ताकि आप कई सारे लोगों के साथ जूम पे कनेक्ट होकर मीटिंग कर सकते हैं। अब ये किसके लिए जरूरी है? डायमंड एंड एबोव लीडर्स के लिए जरूरी है। रूबी जी एमराल्ड लीडर्स भी कर सकते हैं, अगर आपको टेक्नोलॉजी का नॉलेज अच्छा है और आप पूरे इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं तो जी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो बहुत बहुत बधाई हेमंत जी आपको, एक बेहतरीन लीडरशिप आपके पास है, नेटवर्क अच्छा एक्सपीरियंस है, और आप बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी डायमंड के रैंक तक पहुंचेंगे। एक बार आप डायमंड बन जाएंगे तो आपका जो इनकम का स्पीड है वो भी बढ़ने वाला है। बिल्कुल सर बिल्कुल। बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है लेकिन उनके आगे कोई रैंक्स नहीं है, तो आप चेक कर लो एडिट नेम में जाके कि आपने नाम के सामने रैंक लिखा है या नहीं लिखा है। ये जूम यूजर के नाम से किसने हैंड रेज किया है? आकाश राव, इनको ब्लॉक लिस्ट में डाल दो।
जूम यूजर के नाम से। ओके सर, मैं डाल देता हूँ। रिमूव मत करना, ब्लॉक लिस्ट में डालना। भारती माली मैडम, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। मैं सोच रहा था कोई लेडीज से बात हो जाए, 2-4 लीडर्स से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, आप कौन से सिटी से बोल रहे हैं? मैं नासिक सिटी से बात कर रही हूँ सर। अच्छा, नासिक सिटी से बात कर रहे हैं। ओके ग्रेट। तो आपके अपलाइन कौन है, डायमंड अपलाइन? बल्लिकान सर। ओ ग्रेट, ओके। तो आप सफायर क्वालिफाई किया आपने? यस सर। बहुत बहुत बधाई मैडम आपको। कितने लोगों के टोटल थैंक अकाउंट्स यू सो बनाए? मच सर। सर टोटल 70। 70 लोगों के अकाउंट्स बनाए। यस सर। ओके, तो अभी आपको क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वहां पे? सर चैलेंजेस के पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहली बात ऐसा है कि हमें सीखना है, इसमें आगे जाना है। ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सच में हमारे सपनों को पूरा कर सकता है। बट Right. प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक हमें फिजिकल ट्रेनिंग के लिए कोई भी नहीं आ सकता और ना ही हम वहां तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यहाँ से दिल्ली बहुत दूर है। और मुझे तो ऐसे लगता है कि हमें टेक्निकल ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज मेरे टीम में एक्टिव पार्टनर्स तो कोई भी नहीं है। सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो काम करना चाहते हैं, बट फिर भी मुझे ही खुद को टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो मैं उनको दे नहीं सकती हूँ। सबसे Right. पहली बात तो ये है। तो मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था कि सर मैं ऐसे क्या कर सकती हूँ कि जो मुझे पूरा टेक्निकल ट्रेनिंग भी मिलेगा। वैसे मेरे अपलाइन तो बहुत अच्छे खासे लीडर है, रऊफ खान सर भी है, बल्ली खान सर भी है, बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। बट मुझे बहुत आगे जाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? और सबसे बड़ा चैलेंज तो मेरे लिए अभी ये है कि जितने मेरी टीम है अभी, वो सब काम करने के लिए रेडी भी है। मान लो कि वो करना भी चाहती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कोई प्लेटफॉर्म किसी को मिला नहीं था इसके पहले। लेकिन ये बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे जिन लोगों ने मार्च में मेरे साथ ज्वाइनिंग किया था, उन लोगों का फर्स्ट पे आउट ही इतना जबरदस्त आया था कि उनका जितना कैपिटल अमाउंट था वो पूरा का पूरा निकल चुका था। और वो लोगों ने वही अमाउंट पे दूसरे तीसरे आईडी, 2-3 आईडी भी खरीदे हैं। दो आगे काम तीन करना आईडी है, का बट मतलब रेट डाउन उन्होंने सेम अकाउंट पे रीइन्वेस्टमेंट किया या फैमिली के नाम पे अलग अलग ये अकाउंट्स बने? नहीं सर, सेम किसी किसी ने तो सेम इसमें किया है, और किसी किसी ने अपने फैमिली के मतलब वाइफ के नाम से, डैड मॉम के नाम से और भाई के नाम से ऐसा लिया है सर। मोस्टली लोगों को ये सजेस्ट करो कि आप अपने घर के मल्टीपल अकाउंट्स मत बनाओ। उसमें हाँ। बहुत बड़ा चैलेंज ये आने वाले समय में कि आपके पास मल्टीपल बार कोड्स होंगे, राइट? राइट अगर राइट आपके सर। बार कोड अगर मिसप्लेस हो गए तो यस बाद में पता नहीं चलेगा कि कौन सा बार कोड किसका था। यस बराबर। सर। और एक चैलेंज भी है कि 2-2 3-3 मोबाइल के अंदर बार कोड को रखना पड़ेगा आपको, उनके वॉलेट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, मैनेज करने पड़ेंगे। इससे अच्छा कि बेहतर है कि एक ही अकाउंट के अंदर आप बार बार कंपाउंडिंग करने के लिए रीइन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। सबको यही गाइड, छोटे से कमीशन के चक्कर में हम क्या करते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स बनाते हैं। राइट आपके सर। कमीशन तो आपकी जिंदगी नहीं बनाने वाला है, राइट? राइट सर। लेकिन अगर आपने एक ही अकाउंट बना लिया, एक ही अकाउंट के ऊपर नेटवर्क बिजनेस बिल्ड किया और एक ही अकाउंट के अंदर आपने अपना रीइन्वेस्टमेंट किया, तो उससे आपको ज्यादा परेशानी का कारण नहीं झेलना पड़ेगा। अलग अलग वॉलेट्स को, अलग अलग बार कोड को संभाल के रखना नहीं पड़ेगा। और आपका एक फोकस रहेगा कि मेरे पास एक ही अकाउंट है, इस अकाउंट को मेरे को अगले रैंक पे लेके जाना है, अगले रैंक पे लेके जाना है। यस सर। राइट? तो सीनियर भी उससे परेशान हो जाते हैं जब टीम के अंदर लोगों के पास मल्टीपल अकाउंट्स होते हैं, क्योंकि वो सीखना भी नहीं चाहते और उनके पास नॉलेज भी नहीं होता, तो बार बार वो हमें परेशान करते हैं हर चीज के राइट लिए। सर। राइट तो सर। आपके पास 50 लोगों की टीम है और 50 लोगों ने 3-3 अकाउंट बनाए, तो 150 अकाउंट हो गए, लेकिन फिजिकल लोग तो 50 ही है। बराबर। नहीं सर, नहीं सर, मतलब मोस्ट ऑफ मुझे तो लगता है 2 या 3 ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने वाइफ के नाम से लिया है और किसी ने भाई के नाम से लिया है। ऐसे 2-3 ही लोग हैं। बाकी सभी लोगों को मतलब टेक्निकल नॉलेज नहीं है, या तो वो मोबाइल का भी इतना ज्यादा जानते नहीं है, इसलिए उन्होंने एक ही इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ओके, देखो अभी महाराष्ट्र के अंदर टीम अभी काफी बड़ी हो चुकी है और हम जैसे दिल्ली के अंदर मैक्सिमम सेशंस करते हैं, क्योंकि नॉर्थ के अंदर हमारा दिल्ली एक बेस बन चुका है। बाकी नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो गुवाहाटी है, गुवाहाटी को हमने अभी बेस बना दिया, क्योंकि बहुत बड़ा टीम हमारा वहां पे बिल्ड हो गया है। साउथ के अंदर अभी कल कोयम्बतूर में सेशन हुआ, तो साउथ के अंदर हम हैदराबाद को टारगेट कर रहे हैं कि हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, ये सारे सिटी के लोग हैदराबाद पहुंच जाए ताकि वहां पे हम सेशंस कर पाएंगे। वैसे हम महाराष्ट्र के अंदर मुंबई का या लोनावाला खंडाला का प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि नासिक, पुणे और मुंबई तीनों का वो बेस बन सकता है ट्रेनिंग सेशंस के लिए। राइट सर। तो बहुत ही जल्दी आपको वहां पे ट्रेनिंग सेशंस मिलेंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। तब तक आपको क्या करना है कि आपके सीनियर के साथ
छोटे छोटे ग्रुप मीटिंग्स करने आपकी टीम के साथ जूम के माध्यम से, राइट। बली खान जी टेक्निकली बहुत अच्छे लीडर है, तो Right, उनके साथ sir. एक आपने सेशन किया संडे को दोपहर में, इवनिंग में, जब भी ओपन सेमिनार नहीं होता, जैसे 8 बजे ओपन सेमिनार होता है तो उसके पहले 5 से 6 के बीच में एक सेशन किया, या 6 से 7 के बीच में एक सेशन किया, किसके लिए? एक्टिव पार्टनर्स के लिए। और उसके अंदर वॉलेट कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, प्रोडक्ट कैसे बाय करना है, राइट, कौन सा गेटवे यूज करना है, बिटकॉइन का करना है या यूएसडीटी का करना है या अल्टीमा का करना है। उसके बाद कॉइन आपका मिंट होके आता है तो उसको सेफली कहां पे रखना है आपको, फिर उसको एक्सचेंज पे कन्वर्ट कैसे करना है यूएसडीटी में, उसको आईएनआर में कैसे कन्वर्ट करना है। इस तरह के अलग अलग सेशंस आप रख सकते हैं ताकि आपकी टीम सीखे, और जो लोग सीखेंगे वो लोग अपनी टीम की मदद करेंगे। तो ये जूम के ऊपर भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। सीनियर का 1 घंटा ले लिया, 1 घंटे के अंदर 8-10 लोगों को साथ में बिठा दिया, या पूरे को भी साथ में आप बिठा दोगे तो बहुत सारे लोग पहली बार सुनेंगे तो उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ ये ऐसे, तो वो भी लोग सीखेंगे। तो ये काम करने से क्या होगा कि आपको टीम के सपोर्ट के लिए जो काम करना पड़ रहा है वो आपका समय बचे, और वो समय आप अपना नेटवर्क बिल्ड करने में यूज कर सकते हैं। यस सर, यस सर। की मदद ले ली, 1 घंटे के लिए उनको जूम पे बिठा दिया, 1 घंटे में कई सारे लोग एक्टिव हो गए, उनको भी Yes. समझ में आ गया कि आगे प्रोसेस कैसे होता है, तो बहुत सारे लोग इनडायरेक्टली अपना खुद का काम संभाल लेंगे। यस सर, राइट सर। ये बेनिफिट आप ले सकते हैं। जब फिजिकल ट्रेनिंग होंगे तो उसका बेनिफिट तो आपको मिलेगा मिलेगा। आप आपने सजेस्ट किया है कि महाराष्ट्र के अंदर हमें फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए, तो हम उसके ऊपर अभी प्लानिंग करेंगे। और पुणे के अंदर जो टीम है, नासिक के अंदर टीम है, मुंबई के अंदर टीम है, उनका तीनों का एक प्लानिंग करके हम कितने लोगों की सेशंस वहां पे कर सकते हैं। प्लीज सर, हम बहुत इंतजार कर रहे हैं उसका, प्लीज जल्दी से जल्दी करवाइए सर। बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। यस। पूरी और सर बात करके- एक क्वेश्चन था, मेरी टीम में एक जड़े रैंक कंप्लीट हुआ है अभी रिसेंटली 10 डेज बिफोर। ओके, तो उनका मेरा एक कल क्वेश्चन था कि हाँ ठीक है मैं काम करना चाहूंगी, जड़े तो मैं ऐसे वैसे तो कंप्लीट किया, वो स्मॉल स्टेप था, बट उनके लिए बहुत पहला स्टेप तो हार्ड ही होता है सबके लिए, बाकी के इजी होते हैं, बट फर्स्ट स्टेप उन्होंने किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक लेडी होके वो जॉब पर्सन है, 12 आवर्स वो कंप्लीटली बिजी रहती है, फिर भी उन्होंने जड़े किया है। इसके लिए मैं सच में उनको बोलती हूँ कि आपने बहुत ग्रेट अचीवमेंट किया है। बट उन्होंने ये बोला है कि मैं आगे भी काम करना चाहती हूँ, बट मुझे ऐसा अश्योरिटी देने के लिए लोगों को ऐसे मतलब क्या अश्योरिटी दूं कि आपको ये करने से बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, और 100% श्योरिटी कैसे दे उनको? देखो ये उनका लैक एक ऑफ क्वेश्चन नॉलेज, था। ये चीज आती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। हमारे पास इस इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं होता है, वो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का हो या क्रिप्टो करेंसी बाजार का हो या कंपनी के प्रोफाइल का हो, ये नॉलेज नहीं होने की वजह से फिर हमारे मन में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्योंकि राइट हम सर। प्लेटफॉर्म पे तो नए होते, इंडस्ट्री में नए होते, तो हर चीज हमें भ्रमित करके रखती है, कंफ्यूजन में रखती है। क्योंकि मार्केट में जाते तो लोगों के जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चन के जवाब नहीं होते, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं, और फिर ये क्वेश्चन हमारे मन में ही रेज हो जाता है, राइट सर। राइट। तो फिर वो अपलाइन के पास जाता है कि भाई मैं कैसी, ये बिजनेस को तो करना तो चाहती हूँ लेकिन मुझे गारंटी चाहिए। जब आपका Right. नॉलेज होता है तो फिर ये सारा क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। तो इसके लिए ट्रेनिंग सेशंस की जरूरत होती है, काउंसलिंग की जरूरत होती है। और जब आप जूम पे सुबह आओगे, डेली लर्न करोगे, तो आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जितने भी टॉप लीडर्स है उनके एक्सपीरियंस बया हो रहे हैं, राइट। Right, उनके पास sir. इस इंडस्ट्री का 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है। जब हमने 6 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को इंडिया में लाया था तो इस कंपनी का क्या बैकग्राउंड है, उसके मालिक कौन है, वो है या नहीं है, हमको कुछ पता नहीं था। उसके बावजूद भी हमने विश्वास किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास 15 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस था। तो Right. 15 साल के एक्सपीरियंस के साथ हमने इसको कंपेयर करके देखा कि एक जर्मनी की कंपनी है, जर्मनी दुनिया में एक महान देश है, उसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, राइट। जर्मनी ने कोई ऐसा गलत काम किया नहीं पूरे दुनिया के अंदर। तो एक हर देश के लोगों की एक मानसिकता अलग होती है। जैसे अगर हम चाइना का नाम लेते तो हमारे सबके नजर में उसकी मानसिकता है कि ये डुप्लीकेट चीजें बेचने वाला देश है, राइट। क्योंकि ऑलरेडी हमने उसकी मानसिकता बना के रखी है। तो ऐसा जब भी हम किसी को कंपेयर करते तो हमारे नजर के अंदर वो इंसान कैसा है उसके बारे में हम पहले से तर्क वितर्क करना शुरू कर देते। अगर हमारे पास मैच्योरिटी लेवल है तो सामने वाले इंसान को समझने के बाद हम उसके बारे में सोचना शुरू करते, ये सही है या गलत है। राइट। तो उसके लिए आपके पास नॉलेज होना जरूरी होता है, एक्सपीरियंस होना जरूरी होता है, राइट। तो जिसके वजह से आप इस बिजनेस को कंपेयर कर सकते हैं। अभी जो नए लोग हैं उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। एक तो क्रिप्टो का नॉलेज नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बारे में ज्यादा अच्छी जानकारी नहीं है, और जो मेहनत का पैसा लगा हुआ है तो हमेशा उनके मन में एक डर बैठा होता है। अब उस डर को निकालने का एक ही कारण है, वो है एजुकेशन। राइट। आपने जो भी चीज की है उस चीज के अंदर आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि नॉलेज आपका डर को खत्म कर सकता है। राइट सर। और जब तक वो नॉलेज लेने के लिए तैयार नहीं है
उनके मन में से डर नहीं जाएगा, 6 महीने के बाद भी वो इंसान आपको उठ के सेम क्वेश्चन करेगा। लेकिन आप नहीं। उनको बार बार बोल रहे हो आप जूम पे आ जाओ, जूम पे आके लोगों को सुन लो, और वो सुन रहे हैं, इसका मतलब उनके क्वेश्चंस खत्म हो जाए। लेकिन नहीं सुन रहे तो आप उनको छोड़ दो, वो जैसे रहना चाहते हो उनको वैसे रहने दो। जो लोग आपकी बात मान रहे हैं उनके ऊपर आप काम करो, जिससे आपका समय खराब ना हो और साथ में आपका डुप्लीकेशन भी बना रहेगा। तो यस आप अपने सर, के साथ टच में रहिए यस सर, और कोशिश करेंगे कि आपके एरिया के अंदर, आसपास के एरिया के अंदर इस महीने के अंदर या अगले महीने के अंदर पहला ट्रेनिंग सेशन करेंगे, सारे लीडर से बात करके यस कितने सर, हमारे पास वहां पे अभी एक्टिव है उसके हिसाब से प्लानिंग करेंगे। बहुत यस बहुत सर। बधाई मैडम आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। आगे हमारे बीच में रूबी सुनील कुमार जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सुनील कुमार जी, कहां से बोल रहे हैं आप, कौन सी सिटी से? मैं झारखंड से बोल रहा हूँ सर, चुनरी झारखंड से। ओके, आपके अपलाइन में डायमंड कौन है? स्वरूप सिंह जी हैं। ओके ग्रेट, बहुत बेहतरीन लीडर है आपके साथ। तो आप रूबी के रैंक तक पहुंच गए, कितने लोगों के अकाउंट्स बनाए आपने? लगभग 350 लोगों के अकाउंट है सर। 350 लोगों के अकाउंट? जी। ओके, तो ये 350 लोगों के अकाउंट्स के लिए आपको फिजिकल मीटिंग्स कितने मिले अभी तक? फिजिकल मीटिंग्स तो नहीं मिल पाया। स्वरूप जी एक बार आए थे तो 1 to 1 काफी लोगों के साथ की है। ओके, दोबारा किसी तरह का कोई फिजिकल मीटिंग नहीं हो पाई। कोई बड़ा सेमिनार नहीं मिला आपको, कोई ट्रेनिंग नहीं मिला आपको, जी नहीं। कुछ नहीं मिला, तो भी आपने 350 अकाउंट्स बनाए? जी बिल्कुल। तो आपने क्या प्रोसेस किया कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, उसके बाद आपने काम किया, आपका सीनियर का कोई स्ट्रांग सपोर्ट नहीं मिला आपको, या उस एरिया के अंदर कोई ट्रेनिंग्स नहीं हुए जिसमें आपने अपने लोगों को बिठाया जाके, उसके बावजूद भी आपने 350 अकाउंट कैसे बनाए? इसका श्रेय टोटल आपको और जूम मीटिंग को जाता है। हमारे ओके, जितने भी एक्टिव पार्टनर्स है कंटिन्यू जूम में आते हैं। और जब मैंने ओके, इसकी शुरुआत की थी हम्म, तो हमारे पास प्लान कोई लेकर नहीं आया था। हम्म, अ, हमारा सौभाग्य समझिए कि मैं ऐसे ही फेसबुक पे था और मैं अपनी बिजनेस की प्लान दे रहा था। ओके, इस दौरान एक अननोन पर्सन जो एमपी से हैं, हम्म, आज वो मेरे साथ नहीं है, हम्म, थोड़ा दुख भी होता है। उनके माध्यम से ये जूम का लिंक मिला, ओके, लेकिन उनकी एटीट्यूड ऐसी थी हम्म, कि दोबारा उन्होंने मुझे कांटेक्ट नहीं किया राइट, और मेरे फोन से भी उनका नंबर डिलीट हो गया। हम्म, पर मैं सर्च कर रहा था कि कोई ना कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहां पे जाके मैं कुछ काम कर सकूं, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पिछले 4 साल से मैं घर पे बेरोजगार बैठा था। ओके, तो जो मैंने सुनना स्टार्ट किया, फिर मैंने सोचा कि किसे कांटेक्ट करूं, किससे बात करूं, कैसे ज्वाइन करूं, क्योंकि क्रिप्टो के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं था मुझे। ओके, तो मैंने जूम लिंक पे अपना मैसेज छोड़ दिया और मोबाइल नंबर छोड़ दिया। हम्म, तो स्वरूप जी का कॉल आ गया और विनोद स्वामी जी का कॉल आ गया। ओके, तो विनोद स्वामी जी ने स्वरूप जी को रिकमेंड किया और फिर हम उनके साथ अटैच हुए और उस दिन से फुल टाइम मैं कर रहा हूँ। एक दिन भी ऐसा नहीं कि मैं पीएलसी नहीं किया। हम्म, उसी के कारण आज मैं इस स्टेज पे हूँ। तो जब अभी पहली आप मीटिंग बिजनेस हमारी को डेवलप करने के लिए, आपकी टीम को ग्रो करने के लिए आपको क्या क्या चैलेंजेस लग रहे हैं मार्केट से? चैलेंजेस तो बहुत ज्यादा आ रही है सर। हम्म, मीटिंग की भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, ओके, जिसके बारे में स्वरूप जी ने आपसे चर्चा की थी पिछली बार मीटिंग में। हम्म, और और पर्सनली वैसे मैं आपको भी मिल चुका हूँ, ज्यादा कुछ बात नहीं हो पाई थी। दिल्ली मीटिंग में उमराव ओके, होटल में मीटिंग हुई थी जी। तो जब मैं अच्छा, ज्वाइन किया था उसके तीसरे चौथे दिन भी। तो अभी टोटल आपके पास 300 से ज्यादा अकाउंट्स हैं जी और उसमें एक्टिव पार्टनर्स कितने हैं 20+ है सर। तो कर रहे हैं? जी 20+ है सर। अच्छा, 20 से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स है, ओके। तो जी आपके जो जी city जी। है, आपके स्टेट के अंदर आसपास के एरिया में इस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले कितने लोगों को आप जानते हो? झारखंड में तो ऐसा कोई लीडर नहीं है सर, ओके, हम लोगों के सिवा। जी आप कौन सी सिटी में रहते हैं? मैं चुमरी तिलैया में हूँ, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, लगभग झारखंड से रांची कुछ से ट्रेन 300 निकलती है किलोमीटर। दिल्ली के लिए, वो कितने घंटे में पहुंचती है? 6 से 7 घंटे लगते हैं ट्रेन से।
बस 6 से 7 घंटे लगते हैं दिल्ली पहुंचने में। जी जी जी। ओके, यानी आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हर महीने जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं तो उस इवेंट के अंदर जो एक्टिव पार्टनर्स है उनको आप दिल्ली लेके आते हो और दिल्ली के इवेंट्स अटेंड करवाते हो, राइट? तो उनका जबरदस्त कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा और वो भी आप ही की तरह आपकी टीम के अंदर सफायर, रूबी, एमराल्ड के रैंक के प्लानिंग्स कर सकते हैं, जिससे आप भी अपने रैंक को अपग्रेड कर सकते हैं। और जैसे आपकी टीम बड़ी हो जाएगी वहां पे 100, 150, 200 लोगों का इवेंट का प्लानिंग कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आपके स्टेट में इवेंट्स प्लान हो सकते हैं आगे चल के। जब भी हम किसी सिटी में नए हैं और हमारे आसपास के एरिया के अंदर अगर बड़ा ग्रुप नहीं है या पैरेलल ग्रुप भी नहीं है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाना है। हमारे टॉप 2, 5, 10 लीडर को बार बार लेके नियरेस्ट सिटी में बड़ी मीटिंग कहां पे हो रही है वहां पे पहुंचना है। हर किसी को कंपलसरी बोलना है, देखो मैं यहाँ पे करियर कर रहा हूं, मेरा करियर का शुरुआत हो चुका है, मेरे अपलाइन यहाँ पे करियर कर रहे हैं, वो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं। अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको 2 चीज को सैक्रिफाई करना पड़ेगा। नंबर 1 समय निकालना पड़ेगा, नंबर 2 आपको कुछ री इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अगर दिल्ली में इवेंट हो रहा है तो ट्रेन का आने जाने का जो टिकट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन से कंपार्टमेंट में बैठना है, आपके बजट के हिसाब से, राइट? तो दिल्ली के अंदर आके आप किसी होटल में रुकना चाहते हैं फ्रेश होने के लिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट क्या है। पिछले 5 साल के अंदर हमने जितने भी ट्रेनिंग सेशंस किए, कम्युनिटी में से किसी से भी 1 रुपया नहीं लिया ट्रेनिंग का। आज तक सारे ट्रेनिंग फ्री में दिए। उस हॉल के अंदर जो खाने का खर्चा लगता है, जो खाना आप खाते हो, उसका पैसा सिर्फ आपको मांगा गया है। और वो भी अगर आप नहीं देना चाहते तो आपका इंटेंशन क्लियर नहीं है कि आपको जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं करना है, या आप अपने टीम के साथ कुछ लंबा काम नहीं करना चाहते, लेकिन आप अपना सिर्फ खाने का पैसा देते और आने जाने के लिए अपना समय निकालते हैं और आप सीखने के लिए तैयार है, तो फिर यहां पे आपको कोई रोक नहीं सकता आपके सक्सेस। तो ये मानसिकता आपको बनानी पड़ेगी हर किसी को। किसी के साथ भी अगर कन्वर्सेशन हो रहा है तो इंडिविजुअल उस इंसान के लिए नहीं हो रहा है, ये कन्वर्सेशन इस मीटिंग के अंदर 950 लोग हैं उनके लिए हो रहा है। और हमें सुबह के सेशन के अंदर वही लोग चाहिए जो 7:30 बजे जूम को ज्वाइन कर रहे हैं और 9:30 बजे तक जूम के ऊपर खड़े हैं। क्योंकि आपको आपकी मानसिकता बनानी है कि आपको सुबह 7:30 से 9:30 दुनिया का कोई काम नहीं करना है। अगर आपकी मजबूरी है, आपका बिजनेस है, उसके लिए आपको तैयार होकर जाना पड़ता है, या आपकी जॉब है उसके लिए आपको समय पे पहुंचना पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम वो 1000 लोगों को ढूंढ के निकालेंगे जो 7:30 बजे जूम को ज्वाइन करेंगे और 9:30 बजे जूम के बाहर निकलेंगे। ऐसे 1000 लोग चाहिए जो आने वाले समय के डायमंड बन सकते हैं। डायमंड वही बन सकता है जो सुबह शाम जूम को लगातार अपना समय दे रहे, उनकी टीम ग्रो कर सकती है। आप लक बाय चांस आप बोलो मैं जूम ज्वाइन नहीं करता हूं, मैं डायमंड बन जाऊंगा, तो आप लंबे समय के लिए डायमंड नहीं रहेंगे, या आपकी टीम का ग्रोथ लगातार नहीं बढ़ने वाला है जब तक आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। नॉर्थ के अंदर किसी भी स्टेट में अगर कोई बड़ा ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, जैसे कि आज जम्मू के अंदर सेशन हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, लेह लद्दाख, इस बेल्ट के लीडर्स को अपना टिकट बुक करके 1 दिन पहले वहां पे पहुंचना चाहिए। अब ये कैसे संभव होगा? आप अपने टॉप अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, डायमंड लीडर्स के साथ, क्योंकि डायमंड का एक ग्रुप है जहां पे सारे डिटेल्स आ जाते हैं कहां पे इवेंट्स होने वाले। तो अगर आपके डायमंड आपको बोलते हैं कि इस सिटी में इवेंट हो रहा है, क्योंकि फिर आपके भी इंडिविजुअल ग्रुप से नीचे डायमंड ग्रुप से जो भी अगर पोस्ट आती है तो वो आपके ग्रुप में चली जाती है, तो आपको पता चलता है। तो आपकी ये जिम्मेदारी बननी चाहिए कि सर मैं उस इवेंट के लिए जाने के लिए तैयार हूं, मैं अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं, मुझे वहां पे पहुंचना है। डायमंड वो पोस्ट उठा के दूसरे ग्रुप में क्यों नहीं डालते? क्योंकि उनको पता है कि टीम के लोग फोन करके बोलेंगे सर वहां पे रहने का इंतजाम किया है क्या आपने, फिर हम कैसे जाए, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा कौन देगा? तो इसलिए आपके डायमंड वो मैसेज आप तक पहुंचाते नहीं है, क्योंकि उनको पता है अगर ये मैसेज पहुंचा दिया तो टीम के लीडर से ये स्टेटमेंट्स आ जाएंगे कि हमारा वहां रहने का खर्चा कौन करेगा, गाड़ी का पेट्रोल का खर्चा कौन देगा, ट्रेन के टिकट का खर्चा कौन देगा। तो ये अपनी खुद की जिम्मेदारी है। आपको अपना समय और पैसा दोनों लगाना पड़ेगा इस बिजनेस को सीखने के लिए, तब जाके आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंच सकते हैं। आप अगर डिपेंडेबल है तो आपका ग्रोथ भी नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग हैं सीनियर का सपोर्ट जब तक मिलता है तब तक काम करते हैं, जैसे सीनियर्स ने थोड़ा सपोर्ट कम करना शुरू कर दिया वो काम को बंद कर देते। उनको ऐसा लगता है कि सीनियर की जरूरत है, अगर सीनियर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम इस काम को नहीं करेंगे। सीनियर को कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे,
सीनियर हर दिन नए लीडर्स को ढूंढ रहे, उनके ऊपर काम करेंगे। अगर आपको लीडर बनना है, आपको अपना करियर करना है, तो आपको सीनियर के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। आपको भले मार्केट से पैसे उधार लेके एजुकेशन लेना पड़ेगा, आपको अपने इनकम में से रीइन्वेस्टमेंट करके एजुकेशन लेना पड़ेगा, तो आपको सब कुछ करना पड़ेगा। एक समय तक आपका इनकम छोटा होगा, आपके खर्चे ज्यादा होंगे, तो भी आपको करना होगा। वो मानसिकता आपकी होगी, उसके बाद आपके इनकम कई गुना बढ़ सकते हैं। अब बोलोगे मैं 10-20 हजार रुपए कमा रहा हूं और ये सारा खर्चा हो रहा है, तो फिर मैं काम क्यों कर रहा हूं? क्योंकि काम इसलिए कर रहे हैं आप, क्योंकि आपको आने वाले समय में इससे कई गुना ज्यादा मिलने हो। ये हमारे साथ भी हुआ है। 4 साल 5 साल पहले जब हमने इस बिजनेस को इंडिया में लाया, तो कंपनी ने हमें तो फ्री में पानी भी नहीं दिया, ना कंपनी का कोई अपलाइन यहाँ पे आया। तो हमने एक सिटी से दूसरे सिटी जाके ट्रैवल किया, होटल में रुके, वहां पे खर्चा किया, लोगों के साथ चाय कॉफी पी, उसका खर्चा किया। आज उसी का फल मिल रहा है 6 साल बाद। आज जो आपको लग रहा है कि ये नसीबवान होंगे, 2.5 महीना पहले 12 करोड़ का रिवॉर्ड मिला और 2.5 महीने बाद 24 करोड़ का रिवॉर्ड मिला, 2.5 महीने में 36 करोड़ रुपया। तो ये उसका मिला हुआ है जो 5 साल छोटे छोटे पौधे लगाए थे, उसको 5 साल पानी डाला, उसकी रक्षा की, उसका फल मिल रहा है 5 साल बाद। और आप क्या चाहते हो? 5 दिन या 5 महीने के अंदर यह सब कुछ हमें मिलना चाहिए, जो कभी पॉसिबल नहीं है। आपको अगले 5 साल वही काम करना पड़ेगा जो पिछले 5 साल आपके सीनियर्स ने किया है। आप उनको पहले पूछो कि आपने 5 साल में क्या क्या काम किया, पिछले 5 साल में मैंने क्या क्या काम किया, तो उसकी किताब बन जाएगी। पिछले 5 साल में मैंने मेरे फैमिली में कोई शादी अटेंड नहीं की, मेरे फैमिली में कोई फेस्टिवल अटेंड नहीं किया, पिछले 5 साल में डेली का 500,000 किलोमीटर ट्रैवलिंग करता रहा, पिछले 5 साल में महीने के कम से कम 25 दिन होटल में सोता रहा। तो ये तब पॉसिबल है। ये 3.5 महीने में सर मैं 2 महीना कंटिन्यू बाहर रहा हूँ और अपनी टीम की सपोर्ट में। आज मेरे साथ साथ चल रहे एक रूबी है, ज्ञानी जी, 2 सफायर हैं, 4 पर्ल हैं और 4-5 जेड है सर। काफी सारे लीडर्स हैं। भले ये कि आपने इतनी बड़ी टीम खड़ी कर दी, आपको किसी सीनियर का सपोर्ट स्ट्रांगली ज्यादा नहीं मिला। आपके साथ स्वरूप जी है, बहुत अच्छे लीडर है, राइट। वो जितनी हो सकती उतनी मेहनत कर रहे, कोशिश कर रहे आपको ग्रो करने की। लेकिन ये आपका खुद का मेहनत का फल है, जहां पे कोई ओपन मीटिंग्स नहीं हुए, कोई ट्रेनिंग सेशंस नहीं, उसके बावजूद भी अपने 300 से ज्यादा लोगों के अकाउंट्स करना है। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। अब हम दिल्ली के अंदर प्लान कर रहे हैं ट्रेनिंग सेशंस को लगातार आगे बढ़ाने की, ताकि उसमें सबका समय बचेगा, एक जगह पे आके सारे सीख पाएंगे। क्योंकि अलग अलग सिटी पे हमारे पास इतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं है। आपके बैकग्राउंड में बहुत डिस्टर्बेंस है कि हम हर सिटी में जाके ट्रेनर को लेके जाके मीटिंग्स कर पाएंगे। एक ट्रेनर के पीछे एक सेशन का, एक दिन का 1.5 से 2 लाख रुपया खर्चा आता है, और उनके पास इतना समय नहीं होता है कि किसी भी सिटी में जाने के लिए एक दिन पहले निकलो, दूसरे दिन मीटिंग अटेंड करो और तीसरे दिन वहां से फ्लाइट लेके वापस आ जाओ। तो एक जगह पे अगर हम उनको बुलाते और पूरे टॉप लीडर्स को हम इकट्ठा कर लेते, तो वहां पे हमें भी सीखने को मिलेगा। देखो, हम सबको क्या करना है, ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के बाद जो नॉलेज हमने गेन किया, उस नॉलेज को हमारे सिटी में जाके, ग्राउंड लेवल पे जाके हमारे टीम के साथ शेयर करना है, या उस नॉलेज के साथ आपको आपके काम को आगे बढ़ाना है। आपने अभी अभी काम स्टार्ट किया, तो आपके सिटी के अंदर 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भी लग सकता है बड़े इवेंट स्टार्ट होने में, क्योंकि वहां पे एक्टिव लोग कितने हैं उसके हिसाब से मीटिंग का प्लानिंग किया जा सकता है। अकाउंट्स कितने बने उसके हिसाब से नहीं किया जा सकता है। आपके पास 200-300 अकाउंट है, तो आपके सिटी में कोई इवेंट नहीं हो सकता जब तक आपके पास 100 से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स नहीं है। तो तब तक आपको दूसरे तीसरे सिटी का सहारा लेना पड़ेगा कि आसपास के एरिया के अंदर कहां का इवेंट्स हो रहे हैं। हमेशा उसके लिए आपको आपके डायमंड अपलाइन के साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा। सर, नेक्स्ट इवेंट कौन से सिटी में आ रहा है, वो कहीं पे भी आने तो मेरे को जाना है, मैं मेरे टीम में से कुछ लोगों को लेकर वहां पे पहुंचूंगा। डायमंड एंड आईब्रो लीडर्स की जिम्मेदारी है आप तक इंफॉर्मेशन शेयर करने की। उसके बाद की जिम्मेदारी आपकी है, ना कि अपलाइन की है। मेरा टिकट करवा दो, मेरा होटल बुक करवा दो। इसलिए डायमंड लीडर्स आपको वो मैसेज शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि आप उनके पीछे लगने वाले हो। आप उनके साथ डिस्कशन कर सकते हैं कि सर, अगर ये मीटिंग के अंदर मैं 5 लोग लेके जाता हूं, तो उसमें से कुछ लोग कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार है, कुछ मैं कंट्रीब्यूशन करने के लिए तैयार हूं, क्या कुछ कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं? आप उनका सजेशन ले सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, उनको वार्निंग देते हैं, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं काम बंद कर दूंगा। तो मिसकम्युनिकेशन की वजह से हमारा ग्रोथ रुकता है। लेकिन अगर आपने सही तरीके से कंट्रीब्यूशन कम्युनिकेशन किया,
तो उनकी तरफ से भी आपको सजेशन मिलेगा, क्योंकि किसको बिजनेस नहीं चाहिए, हर सीनियर को बिजनेस चाहिए। उनको भी पता है कि मेरी रैंक क्वालिफाई करने तो मेरे को टर्नओवर निकालना पड़ेगा, मेरे को लेवल कमीशन चाहिए तो मेरे को काम करना पड़ेगा, मेरे को इन्फिनिटी बड़ा चाहिए तो भी मेरे को टर्नओवर करना पड़ेगा। तो उनका सपोर्ट आपको हमेशा मिलने वाला है। जिस सीनियर ने आपको इस बिजनेस में लाया है वो लास्ट तक आपका सपोर्ट करने वाले, लेकिन सही कम्युनिकेशन के साथ। आप उनके साथ सजेशंस लेंगे, उनको सॉल्यूशंस बताएंगे कि सर इस तरह से हम कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आप उनके ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपका सपोर्ट धीरे धीरे कम होता जाएगा। तब आपके पास मैच्योरिटी लेवल नहीं होगा, आपके पास एक टीम की बड़ी साइज होगी, आपके पास ट्रेनिंग सेशंस नहीं होंगे, आपके पास एजुकेशनल इवेंट्स नहीं होंगे और आपकी टीम ग्रो नहीं कर पाएगी। तो यही चीज है जिसकी वजह से ग्राउंड लेवल पे जो चैलेंजेस है वो ज्यादा होते हैं, क्योंकि हम डिपेंड बन के काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम सीनियर के लिए काम कर रहे हैं, हम नहीं काम करेंगे तो सीनियर का कुछ नहीं चलने वाला है। भैया उसने जिस दिन बिजनेस ज्वाइन किया था ना, उसको नहीं पता था कि आप उनके टीम में आने वाले हो। उन्होंने अपने खुद के लिए ज्वाइन किया था, उनको पता है कि मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया तो मैं इस बिजनेस को आगे बढ़ाने वाला हूं। तो आपके ऊपर डिपेंड नहीं होता है कोई भी सीनियर। तो आप सीनियर के ऊपर डिपेंड होते हो, तो आपको सीनियर का साथ देना है, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करके सॉल्यूशन निकाल के टीम को आगे बढ़ाना है। आपकी भी जरूरत है और सीनियर की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। अगर कोई सीनियर बोलता है मैं कुछ नहीं करूंगा तो वो भी गलत सीनियर है, क्योंकि आप इस बिजनेस में आए हैं, आप इस बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है आप में उस कुछ परसेंट आपको रीइन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा। अगर कोई डायमंड लाख रुपया महीने का कमाता है तो उसकी जिम्मेदारी है 30,000 रुपया रीइन्वेस्ट करना टीम के अंदर, चाहे वो खुद के खर्चे के लिए करे, ट्रैवलिंग के लिए करे, अलग अलग सिटी में जाके मीटिंग्स करने के लिए, चाहे किसी जगह पे कोई इवेंट हो रहा है उसमें कंट्रीब्यूशन करने के लिए करे, वो उसको करना ही पड़ेगा। वो बोलेगा मैं 1 रुपया खर्चा नहीं करूंगा, तुमको करना है तो करो नहीं तो मत करो, तो वो भी आपका गलत सीनियर है। और ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो जेब से 1 रुपया नहीं निकालते, उनको लगता है टीम काम करेगी, वो अपना खर्चा देखेंगे, मैं क्यों करूं। आपको समय और पैसा दोनों लगाना पड़ेगा, लेकिन सही जगह पे लगाना है, गलत जगह पे नहीं लगाना है। बहुत सारे लोग रात को 7 बजे के बाद टीम को मोटिवेशन देने के लिए अड्डे पे बुलाते, और फिर वहां पे 2 पैक पीने के बाद फिर उनके जेब से कितने पैसे जा रहे हैं उनको पता नहीं चलता है, तो वो चल जाता है। लेकिन दूसरे दिन किसी जगह पे अगर कोई ग्रुप मीटिंग हो रही है, वहां पे कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल रहा है, तो फिर इनके जेब से पैसे नहीं निकलते। तो गलत लोगों के साथ आप रहोगे तो आपको उसके रिजल्ट्स भी गलत मिलेंगे, सही लोगों के साथ रहोगे तो उसके रिजल्ट्स भी सही मिलेंगे। संजीव मान जी आपको अनम्यूट कर रिक्वेस्ट भेजा है। संजीव मान जी आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब है, आपका कुछ टेक्निकल इशू हो सकता है। सर नमस्कार। आप किसी एक जगह पे बैठे या सर कहीं सर नमस्कार। मैं ट्रेवल में और रुक गया सर, साइड में लगी गाड़ी। अच्छा, आप जी सर ट्रैवलिंग कर रहे हैं? नमस्कार। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। आवाज क्लियर है सर? ठीक है, थोड़ी बहुत आ रही है आवाज। तो आप सर कौन से नाम स्टेट से सुनील बोल रहे मान और बड़ौत बागपत उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ सर। हैं? ओके, ग्रेट। और मेरे अपलाइन डॉक्टर स्वराज सिंह, हम्म, अंकुश वीर जी और ललित त्यागी जी। ओके। सर 6 फरवरी को बिजनेस शुरू किया था और सीखते सीखते धीरे धीरे यहाँ पे आज लगभग 90 लोगों की टीम हो चुकी। ग्रेट। और सुबह शाम डेली मीटिंग में आता हूँ और जहाँ पे भी अपनी सेमिनार मीटिंग होती है सीनियर के साथ में वहीं पे सीखने के लिए डेली जाता हूँ, जहाँ भी हम जाते हैं साथ ही रहता हूँ सीनियर के। बहुत बढ़िया। ओके। और सर कुछ दिन में एक ही बात सीखी थी कि यदि यहाँ से कुछ बड़ा करना है तो हमेशा सीनियर के टच में रहना है। और तो अभी जितना आपके यहाँ टोटल से- अकाउंट कितने? सर टोटल अकाउंट है 86। 86। उसमें एक्टिव पार्टनर्स कितने आपके साथ जो एक्टिव आपकी पार्टनर है टीम में सर। काम कर? जी सर 4। 4 लोग एक्टिव पार्टनर है। जी सर। ओके, उनके ऊपर थोड़ा फोकस करो, सीनियर का सपोर्ट ले लो, उनकी काउंसलिंग करो ताकि वो नई टीम जनरेट करे। सर राइट। और ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स आप कैसे बना सकते हो? आप 70 में से मान लो आपने अगर 10-15 को भी एक्टिव पार्टनर बना दिया,
सर अगर वो नहीं बन रहे, उन्होंने खाली प्रोडक्ट बाय किया, वो अपने काम में बिजी है, पर्सनल लाइफ में बिजी है, तो आपको एक्टिव पार्टनर्स को तलाशना है। देखो हमारा जो बिजनेस है ना, हम डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में, सर आप और हम इस बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर। हम इस बिजनेस में आए तो हमें सर। दो पार्ट में इस बिजनेस को डिवाइड करना है। एक जी पार्ट सर। है हमारा कस्टमर बेस, राइट, ओके दूसरा पार्ट है हमारा एक्टिव पार्टनर्स। जी लेकिन सर। हमारा जो एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर, जब हम इस इंडस्ट्री में आते हैं तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो एक्टिव पार्टनर पे होना चाहिए। सर क्योंकि जितने ज्यादा एक्टिव, सुबह से लेकर शाम तक आपके दिमाग में एक ही चीज होनी चाहिए, मुझे एक्टिव पार्टनर्स ढूंढने, मुझे एक्टिव पार्टनर्स ढूंढने। क्योंकि सर। आप जितनी बड़ी एक्टिव टीम बनाएंगे उतना बड़ा आपका काम बनेगा। आप अगर खाली कस्टमर के अकाउंट बनाते जाओ, उसका हालत क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस के एजेंट की तरह हो जाएगा। वो जिंदगी भर रिटायर होने तक वही काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई काम नहीं कर रहा है। जी सर। राइट। लेकिन नेटवर्क के बिजनेस के अंदर एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर, आप जब इस बिजनेस में आते हो तो इस बिजनेस के अंदर आप एक उस बिजनेस का हिस्सा बन जाते हो। एज अ एंटरप्रेन्योर आपकी जिम्मेदारी होती है आपके लिए काम करने वाले लोग को तलाशना, सर राइट। उसके बीच में आपको इन्वेस्टर मिल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका फोकस इन्वेस्टर पे नहीं होना चाहिए। आपका फोकस सुबह से शाम तक एक ही चीज पे होना चाहिए कि मेरे को इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक्टिव पार्टनर्स की जरूरत है और मैं उनको तलाश लूंगा। सर जब भी आप किसी के पास जाते हो, कोई भी नए पर्सन है, आप टीम के थ्रू जा रहे हो इनडायरेक्ट मीटिंग करने के लिए या डायरेक्ट में मीटिंग करने के लिए जा रहे हो, तो सामने वाले इंसान की पहली मानसिकता देख लो कि सर आपका बिजनेस क्या है, आप नौकरी करते हो, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम और कमाना चाहते हो, राइट। तो उस सर। वक्त सामने वाले से आपको पता चल जाएगा। फिर उसके ऊपर प्लान करो कि सर आप इस बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूं वैसे आप मेरे साथ काम करेंगे तो मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा। आज मैं लगभग 25-50 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं, राइट, और मेरा टारगेट अगले 3 महीने 6 महीने के अंदर 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए का मंथली एक्टिव इनकम पाना। तो अगर मैं ये प्लान कर सकता हूं तो आप भी मेरे साथ आओगे तो आप भी ये प्लान कर सकते हो और मैं आपकी मदद करूंगा। सर। इस तरह से ज्यादा एक्टिव लोगों को आपको टीम के अंदर लेके आना है, सर। राइट, सर ताकि आपकी टीम तेजी से ग्रो करे। इनडायरेक्टली आपको आपकी टीम के अंदर लोग बड़े काम करने वाले। जी सर। तो जितना बड़ा स्ट्रांग टीम आपके पास एक्टिव पार्टनर्स का होगा उतना लंबा समय तक आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला है। तो कोशिश यही करनी है आपको कि हमेशा एक्टिव पार्टनर्स ढूंढने। और जितने टीम में लोग हैं सर, सभी टीम में लोगों को आईडी पेड करना और कंप्लीट काम जितना मैं जानता हूँ पूरी लोगों को सिखाया है सर। सभी को जितने भी पार्टनर्स है आईडी दूसरे बंदे के खुद क्रिएट कर लेते हैं अभी, वॉलेट फार्म। और यहाँ तक सर लगभग 25% लोग ऐसे हैं कि बी बॉक्स, बाइनेंस, कॉइन्स ले जाना और डॉलर बनाना यहाँ तक भी कंप्लीट है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी मान लो कि जी। अभी आने वाले समय में नॉर्थ में कहीं पे भी कोई ट्रेनिंग सेशन आ रहा है, जी राइट, तो उस ट्रेनिंग सेशन आपके सिटी से थोड़ा दूर आ रहा है, 200 जी। किलोमीटर पे दूर। आपके पास 2-3 ऑप्शन है, आप ट्रेवल से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं या बाय कार जा सकते हैं। अभी हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या होता है नेटवर्क के बिजनेस के अंदर, हमारे पास एक एक्टिव 4-5 लोगों की टीम होती है और हम 150-200 किलोमीटर के अंदर कोई ट्रेनिंग सेशन हो रहा है तो 4-5 सर। लोग कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के गाड़ी से भी जा सकते हैं। पेट्रोल का खर्चा कितना आया, हमारे पास बड़ी जी सर। गाड़ी, इनोवा या कोई भी गाड़ी हमने हायर कर दी, उसका जो भी सर। खर्चा आ रहा है, या साथ में कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल के हमने वही रूम में रूम बुक कर दिया, तो उससे सर। हमारा बजट में वो बैठ जाएगा 4-5 लोग एक साथ होने की वजह से, राइट। सर। आपको हमेशा 100, 150, 200, 250 किलोमीटर के रेंज में कहीं पे भी बड़ा सेशन हो रहा है तो ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है, सर। तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। आपकी मानसिकता बना के रखने, मेरी टीम में से कोई आए ना आए तो खुद जाने वाला हूं। बिल्कुल ये मौका छोड़ता नहीं सर। और सबसे प्लस पॉइंट हमारे लिए ये है कि हमारे पास त्यागी जी और हम बहुत ही नजदीक है, लगभग 50 किलोमीटर में हम सभी हैं। और जहां भी मीटिंग चलती है पूरे पार्टनर्स को लेकर साथ में रहता हूँ। पूरी टीम कुछ ना कुछ हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने सीखती रहती है। और बस सर एक बात यही है जो सभी के सामने है कि यहाँ पे इंडिया में कुछ थोड़ी सी उल्टी बात यह है कि जब कोइन का रेट डाउन हो जाता है तो हम सब, हमारे लोग सोचते हैं कि अभी नहीं करना। लेकिन सर मेरा मैसेज पूरी कम्युनिटी के लिए ये है कि बिजनेस बोलता है कि जब रेट डाउन हो जाता है तो तब तुम कॉइन खरीदो, फार्म खरीदो, अपने फार्म को फुल करो, और जब रेट हाई जाता है तो कॉइन को बेचो। तो सर मैं अपनी बात बताऊं, मेरे पास शुरू में मैंने कॉइन का फार्म लिया था, रेट लगभग वही 90 के आसपास था, तो मुझे पता था कि मेरे कॉइन को भरने के लिए मुझे लगभग यहाँ से 90 लाख रुपए के कॉइन की जरूरत थी सर। लेकिन जैसे कॉइन का रेट डाउन होने लगा, अब मैं तो खुश हो गया कि मेरा फार्म भरेगा अभी। और सर आज इस रेट कम की वजह से मेरा फार्म फुल हो चुका।
तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, कुछ उल्टा सोचते हैं, लेकिन मैं दोनों तरह से सोचता हूँ। यदि मेरा फार्म खाली है तो आज 1.5 कॉइन का फार्म है और फुल है, और यदि रेट ऊपर जाता है तो उसको तब बेचेंगे। सर हमारे पास Perfect. माल होगा तो कभी भी बेच सकते हैं उसको हम, लेकिन माल भरा हो तो होना चाहिए पहले स्टोर। तो मेरा मैसेज बहुत सर ये है कि जो भी बोलता है कि रेट डाउन है, मैं डेली देखता हूँ सर, अभी भी थोड़ा सा बचा है, मैं डेली देखता हूँ, डाउन होगा फिर खरीदूंगा, डेली देखता हूँ सर। दोनों तरफ बहुत अच्छा लगता है, डाउन होगा तो लेंगे, चढ़ेगा तो बेचेंगे। बहुत तो बढ़िया एग्जांपल दिया मैसेज आपने। है सर जी मेरा कि घबराए ना बिल्कुल भी, डाउन हो तो फार्म भरो, ऊपर जाए तो बेचो। प्लेटफार्म बहुत मजबूत है, बहुत अच्छा है। और प्लेटफार्म की बात करूं तो इससे पहले मैं 2 प्लेटफार्म के अंदर आ चुका था और वहां से बहुत पूरा स्कैम झेल चुका था। बड़ी मुश्किल से सिस्टम में आया, डॉक्टर साहब ने बहुत समझाया, मास्टर जी ने बहुत समझाया, तब जाकर समझ में आया। लेकिन आज पता चल रहा है कि इस जैसा कॉन्सेप्ट और इस जैसा काम नहीं है कहीं भी। तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और रेट कम है तो अपने फार्म फुल कर लो, भागो मत, ये मत सोचो कि मेरा कॉइन ले लो, इसको भरो और बेनिफिट मिलेगा। बस सर मेरा ये मैसेज है। और अभी एक मीटिंग में जा रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ में, मीटिंग चलती रहती है 8 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में चलती रहती है। और उधर बहुत अपने बहुत पूरे अपना बधाई साथ में ही है। आपको, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को, क्योंकि आप बेहतरीन काम कर रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन आपने मैसेज दिया भी, क्योंकि हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। अगर आप क्रिप्टो बाजार में आ गए तो मैं आपको एक क्वेश्चन रेज करता हूं कि क्रिप्टो बाजार के अंदर आपको यह पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी कौन है? आप बोलेंगे बिटकॉइन। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी कौन है? आप बोलेंगे इथेरियम। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज कौन है? आप बोलेंगे बाइनांस। तो ये सारा जनरल नॉलेज आपके पास है क्योंकि आप इस बाजार में आ गए। अब मान लो कि आपने आज से 4 महीना पहले 5 महीना पहले दुनिया के सबसे बड़े एक्सचेंज का खुद का एक टोकन है, उसको खरीद लिया 600 रुपए के रेट से, 400-500 रुपए के रेट से। अब वो मिल रहा है 200 रुपए के रेट पे आपको, राइट? तो ये दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसका 600 रुपए का टोकन 200 रुपए पे आ गया। तो क्या आप उसको बेचेंगे, नुकसान करेंगे, या उसको गालियां देंगे पूरी जिंदगी भर एक्सचेंज को? ये एक्सचेंज दुनिया का सबसे बड़ा है, उसने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड किए, उसने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इसलिए वो दुनिया का सबसे बड़ा है। लेकिन उसका जो टोकन है वो उसके हाथ में नहीं है, वो मार्केट के हाथ में है। और जो मार्केट होता है वो किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो ओवरऑल मार्केट का सीनारियो फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। वो किसी कंपनी के हाथ में नहीं होता है। बिटकॉइन लोगों ने 50 लाख में खरीदा, 55 लाख में खरीदा, आज वही बिटकॉइन 15-16 लाख रुपए में मिल रहा है। अब आपकी नजर में क्या वो बिटकॉइन खराब है? आपको अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। प्लेटिन वर्ल्ड 6 साल पहले कंपनी स्टार्ट हुई, 6 साल में कंपनी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर दिन पे दिन ग्रो कर रहा है। ये कंपनी कभी बंद नहीं होने वाली है, ये आपको मानसिकता बनानी पड़ेगी। आपका जो टोकन है उसकी वैल्यू कितनी भी नीचे जाने दो, वो दोबारा ऊपर आने वाली है। बिटकॉइन कितना भी नीचे गया तो दोबारा वो 50 लाख 60 लाख 70 लाख पे जाने वाला है। बाइनांस वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसका 600 रुपए का टोकन 200 रुपए का हो गया तो वो दोबारा 600 रुपए पे जाने वाला है। सिर्फ उसके बीच में एक चीज है, वो है पेशेंस। यानी यहां पे आज अगर कॉइन का रेट नीचे जाता है तो आप डर के मारे कॉइन को बेच रहे हो, क्योंकि आपके मन में क्या है, कॉइन का रेट और नीचे जाएगा वो है, या कंपनी बर्बाद खत्म हो जाएगी वो है आपके मन में। आपकी सोच जैसा आप सोच रहे हो वैसा कभी नहीं होने वाला है। कॉइन का रेट नीचे जाएगा, ऊपर भी जाएगा, लेकिन कंपनी हमेशा जगह पे रहेगी, क्योंकि 6 साल पहले जीरो से स्टार्ट हुई है, आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। आज से 6 साल बाद भी कंपनी मार्केट में खड़ी रहेगी। तो आपको मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा कि मैं अपना कॉइन को फटाफट बेच देता हूं, कल क्या होगा पता नहीं है। बाकी किसी का कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका होगा, क्योंकि आपके जेब में पैसे नहीं बचेंगे, क्योंकि आपकी मानसिकता की वजह से। लेकिन कॉइन को अगर आपने होल्ड करके रखा तो आपको मौका कभी भी मिल सकता है बड़ा पैसा बनाने का। आज अगर बिटकॉइन को आपने होल्ड करके रखा तो कभी भी 50 लाख 55 लाख 60 लाख रुपए का रेट आपको दोबारा मिल सकता है। लेकिन आज अगर डर के मारे आपने बेच दिया तो दोबारा खरीदने के लिए आपके जेब में पैसे नहीं होंगे। तो जो कॉइन मिंट होके आ रहा है, आपने अगर भले 50,000 60,000 70,000 के रेट से खरीदा है या जो भी रेट से खरीदा है, अभी आपको उसको होल्ड करना है। आप होल्ड क्यों नहीं कर पा रहे, आप बेच क्यों रहे उसको? नंबर 1, आपके पास अल्टरनेट कोई इनकम सोर्स नहीं है। आपको हर महीने पैसे का क्रंच आता है तो मजबूरी में आप बेच देते हो। दूसरी चीज, डर के मारे आप बेच देते हो। मजबूरी और डर ये दोनों आप ही ने पैदा किया है। अगर आपकी मजबूरी है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे काम क्यों नहीं कर रहे, जिससे आपको एक्स्ट्रा इनकम आ सकता है। अगर आपके मन में डर है तो आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, जो आपको
नुकसान की जगह पे फायदा दे सकते हैं। तो समय ज्यादा हो चुका है, टेक्निकल सेशन आज नहीं कर पाए। अब हमारा जो फोकस होगा वो लीडरशिप डेवलपमेंट पे होगा, क्योंकि हमारे पास ज्यादा लीडर्स होंगे तो हम ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे, लोगों की मानसिकता को बदल पाएंगे, लोगों को विजन दे पाएंगे कि आप इस इंडस्ट्री में आए हो, इंडस्ट्री नहीं है, प्लेटफॉर्म नया है, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि आज आप इस प्लेटफॉर्म पे आए हो तो अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल, अगले 20 साल, अगले 25-50 साल आपको इस प्लेटफॉर्म पे करियर करना है। कुछ लोग बोलेंगे मैं तो अभी 50 साल का हूं, तो मैं अगले 50 साल कहां रहने वाला हूं। तो ये बिजनेस आपने शुरू किया है, वो आपके लिए नहीं है, आपकी अगली पीढ़ी के लिए। अगर कोई दुकान आप डाल के बैठे हो तो वो दुकान आपने चलाना है, उसके बाद आपकी अगली जनरेशन ऑटोमेटिक उसमें बैठने वाली है। तो ये भी वही बिजनेस है, आपने स्टार्ट किया, इसका मतलब ये आपके साथ खत्म नहीं होने वाला है। आपने जहां से शुरू किया जीरो से, ये जिस मुकाम पे जाएगा उस मुकाम को आपको अगले जनरेशन को देके जाना है। यानी आपकी मानसिकता अभी आपको साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए नहीं बनानी है। मेरे बच्चे इस बिजनेस को आगे चलाने वाले, वो मानसिकता आपको बना रही है, और उनको भी अभी से आपको ट्रेन करना है। अभी से आप 12, 13, 14, 15, 16 साल के अगर बच्चे हमारे घर में, तो उनको भी ये बोलो धीरे धीरे कि आप इस जूम को ज्वाइन करो घर में बैठ के। सबके पास एंड्रॉइड फोन होते हैं, कपिल शर्मा का शो देखने से, इंस्टाग्राम के रील्स देखने से जिंदगी किसी की बनने वाली नहीं है, सबकी आंखें खराब होने वाली है। हर महीने 400-500 रुपए इंटरनेट का जाने वाला है। तो उसकी जगह पे अगर आप बच्चों को आदत डालोगे, सुबह उठो, ईयरफोन लगाओ और इसको सुनना शुरू करो, तो धीरे धीरे उनका नॉलेज बढ़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उनको भी समझ में आएगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर हम काम कर सकते हैं। आज हमारे घर में 15, 16, 17 साल, 18 साल के बच्चे पढ़ाई कर रहे, अभी उनको पता है कि मैं पढ़ाई करूंगा तो उसके बाद मुझे किसी की नौकरी करनी है। तो जब वो नौकरी की मानसिकता लेके अभी से बैठे, अगर अभी से आपने उनको ये नॉलेज दिया, तो जब वो पढ़ाई पूरी करेंगे वो कभी नहीं बोलेंगे मैं किसी की नौकरी करूंगा। वो नौकरी करने से पहले एज ए एंटरप्रेन्योर इस प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाए। और आज ऐसा बहुत सारे बच्चों ने किया जिनकी जिंदगी बदल गई, उनके परिवार आज खुश है क्योंकि वो लाखों रुपए महीने का कमा रहे। तो ये हमारे भी बच्चे कर सकते हैं। अगर हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई और बच्चे कर रहे तो फिर हमारे घर के बच्चे क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे इस मीटिंग के अंदर, इवेंट्स के अंदर? अगर आप उनको लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो ये अभी से हम उनको फ्यूचर दे सकते हैं, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि ये कंपनी कब तक चलेगी, ये क्रिप्टो करेंसी कब तक चलेगा। चलो थोड़ा बहुत पैसा बना लेते हैं, बाद में देख लेते हैं आगे क्या होगा इसका। लेकिन अगर हमारा विश्वास है, हमारे पास नॉलेज है, तो फिर हमारे अगली जनरेशन को भी हम अभी से तैयार कर सकते। मैंने मेरे परिवार में लगभग 40 से 45 बच्चों के अकाउंट्स बना के दिए। उनको ये बोला कि आप इस पैसे को खर्च करो, तो उससे ये क्रिप्टो समझ जाएंगे, क्रिप्टो सीख जाएंगे, और बाद में जब इनके अकाउंट जीरो हो जाएंगे उसके बाद इनको शौक लग जाएगा, अब ये जो पैसे आए तो चले गए, अब आगे क्या। तब तक वो मैच्योर हो जाएंगे और ऑटोमेटिक सीखना शुरू करेंगे, यानी वो अपना रास्ता बनाएंगे। तो आप अपने परिवार के अंदर अगर 2 बच्चे 3 बच्चे, तो उनको एक 10-10 हजार रुपए का फॉर्म दे दो। उनको बोलो ये तुम्हारा पॉकेट मनी का अकाउंट है, इसको लोड करके दिया है, हर महीने तुमको इतना पैसा आएगा, इस पैसे को आप एक्सचेंज पे जाके बेचो। अगर अब वो कैसे सीखना है, सुबह जूम पे आ जाओ, पूरी की पूरी कम्युनिटी, पूरी की पूरी फैमिली आपकी क्रिप्टो में आ जाएगी, और हर कोई सीखेगा कि पैसिव इनकम कैसे आता है, काम करके पैसे कैसे कमाए जाते हैं, और ये उनके सबके लिए अपना खुद का बिजनेस बन जाएगा। तो हम आप ट्रेनिंग सेशंस के ऊपर फोकस करेंगे। 2-2 दिन के ट्रेनिंग सेशंस होने वाले। 5 स्टार होटल के नीचे कोई ट्रेनिंग होने वाला नहीं है। आपको उस होटल के अंदर 2 दिन आके दोपहर का खाना खाने के पैसे देने, आने जाने का, छोटे मोटे होटल में बाहर रुकने का जो भी खर्चा है वो आपको करना है, क्योंकि हम 5 स्टार होटल में आपको स्टे के साथ बुलाएंगे। आपके बजट्स बढ़ने वाले, जो आपके लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप ग्रुप बना के 3-3 लोग बाहर कोई होटल में रुकते आसपास में, और वहां से उबर ओला बुक करके उस कॉन्फ्रेंस में पहुंचते, तो आपको एक रिचनेस मिलेगा। ये 5 स्टार होटल में जाके आपने मीटिंग अटेंड की है, कई सारे स्टेट के लीडर्स को आप मिले, उनके सक्सेस स्टोरीज को आपको सुनने को मिलेगा, उनके वीडियोस बनाने का मौका मिलेगा, जो जाके आप लोगों को दिखा सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सकता है। जूम के माध्यम से तो आपको बहुत कुछ मिल रहा है, अगर आप सीरियसली इन चीजों को ले रहे। आज जिन लोगों के आपने सक्सेस स्टोरीज सुने, बहुत सारे लोगों से बात करने का मौका तो नहीं मिलता, क्योंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है। एक ट्रेनिंग सेशन 200 लोगों का करने जाते तो 250, 300, 400 लोग पहुंच जा रहे वहां पे। तो अबे हम इन सारी चीजों को प्रॉपर प्लानिंग के साथ करेंगे, वेल मैनेज करेंगे, ताकि उसका बेनिफिट सबको मिलेगा। तो यहाँ पे सेशन को क्लोज करते 9:40 हो गए। कल सुबह मॉर्निंग में मिलेंगे 7:30 बजे। आप उन सारे एक्टिव पार्टनर्स को जूम पे लेके आओ जो सीरियस अपना करियर करना चाहते हैं, और शाम को 8 बजे
जितने भी लोग सुबह जूम पे आते वो सारे लोग जूम पे आ जाओ। आप सब लोग जूम पे आओगे तो जूम फुल हो जाएगा, नए लोगों को मौका देना है। लेकिन आपको सुबह से लेकर शाम तक एक इंसान को फोन करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है कि उसको जूम पे क्यों जाना है। आपको हर दिन एक नए गेस्ट को जूम पे इनवाइट करना है, पहले फोन करके कि आपको इस बिजनेस को शाम को क्यों सुनना है। तो अगर आप ये काम करेंगे तो दिन में जो 1-to-1 मीटिंग कर ही रहे, साथ ही साथ उनको शाम को जूम पे लेके आओ। जो बंदा जूम पे आता है, जूम पे प्रेजेंटेशन सुनता है, बाद में उसकी आदत बन जाती है, वो भी अपने लोगों को जूम पे लेके आते हैं। फिर उनका पूरा बिजनेस जूम से स्टार्ट होता है। जिन लोगों ने पिछले 2 साल के अंदर लॉकडाउन के अंदर इस बिजनेस को ज्वाइन किया और उनको ये अपॉर्चुनिटी जूम के माध्यम से मिली, वो सारे लोग आज सीरियस है जूम को लेके। लेकिन जूम के बाहर जिनके घर पे जाके, किसी के ऑफिस में जाके अपने प्लान शो किया है, वो अभी भी आपको घर पे बुला रहे, अभी भी आपको ऑफिस में बुला रहे कि तुम मेरे लोगों का प्लान लेने के लिए मेरे घर पे आ जाओ, मेरे ऑफिस में आ जाओ, या मेरे को बाहर मिलो, क्योंकि उनको आदत लग गई है। उनकी आदत को आपको बदलना पड़ेगा, उनको टेक्नोलॉजी का वैल्यू समझाना पड़ेगा, उससे आपका समय और पैसा दोनों बचने वाला है। 2-4 दिन आप मना कर दो उनको, बोलो अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तुम शाम को जूम पे आ जाओ, सुबह मॉर्निंग के सेशन में आ जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4 दिन में वो बंदा सुधर जाएगा और आप कंप्लीटली फ्री हो जाओगे। आपके पास ज्यादा से ज्यादा समय होगा और बाकी के काम को करने के लिए। और बाकी के काम क्या है, आप डेली 2 घंटा यूट्यूब पे जाके अच्छे स्पीकर्स को सुन सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के पिछले 25-30 साल में हमारे देश में जितने भी टॉप लीडर्स है, अलग अलग कंपनी के हो सकते हो, उनको सुन लो। वो लाखों रुपए महीने का कैसा कमा रहे, करोड़ों रुपए महीने का कैसा कमा रहे, उनके पास हजारों लोगों की टीम कैसे बनी, वो टीम को उन्होंने कैसे बिल्ड करके रखा है। जरूर नहीं कि किसी और कंपनी का लीडर है तो उसको हम क्यों सुन रहे। वो मानसिकता को आपको बदलना है, क्योंकि आपको हर लीडर से सुनना है, समझना है। सुबह मॉर्निंग में हम कुछ ट्रेनिंग से वीडियो चलाते हैं, वो दूसरे कंपनी के लीडर्स है, लेकिन वो इस देश के सबसे बड़े लीडर्स हैं, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपया कमाया, जो करोड़ रुपया महीने का कमा रहे। अब वो कौन से कंपनी में काम करते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हमें क्या मैसेज दे रहे हैं, उनसे सीख के हम अपने टीम में क्या इंप्लीमेंट्स ला सकते हैं। मैं भी पूरे दिन भर यही काम करता हूँ, 2-2, 3-3 घंटे यूट्यूब पे बैठ के वीडियोस देखता हूँ, उनसे सीखता हूं, उसके अंदर मैं क्या इंप्लीमेंट कर सकता हूं, हमें ट्रेनिंग सेशंस क्यों करने चाहिए, हमारे लीडर्स को एजुकेशन क्यों देना चाहिए। तो ये सब आप सीखेंगे तो आप अपनी टीम के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शाम के सेशन में बुलाइए। ट्रेनिंग सेशंस पूरे इंडिया में जहां पे भी हो रहे, नियरेस्ट कहीं पे भी हो रहे, आप अपने अपलाइन के साथ टच में रहो। सर इंडिया में कहीं पे भी ट्रेनिंग सेशन हो रहा है, मेरे बस का है, मेरे बजट का है, तो मैं अटेंड करने जाऊंगा, सिर्फ आप मुझे वो मैसेज मेरे तक पहुंचा दो। तो आपके अपलाइन हमेशा वो मैसेज आपको पहुंचा देंगे। वो नहीं पहुंचाते क्योंकि वो डरते हैं, आप उनको टिकट के पैसे मांगोगे, होटल के पैसे मांगोगे, इसलिए वो मैसेज आप तक पहुंचाते नहीं है। लेकिन आप सामने से रिस्पॉन्स करोगे तो आपको सामने से रिस्पॉन्स मिलेगा। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।